Hello everyone, welcome back to your own academy, that is Achievers Academy. This side Nisha Sharma, your friend, your guide. Hope you all are fine. So आज हम हरियाणा जीके की सीरीज में जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कहूंगी मैं आज की डेट में, क्योंकि जितने भी टीचिंग्स के अपकमिंग एग्जाम हैं उनमें तो स्पेशल मेंशन करके दिया है कि हरियाणा की वेलफेयर स्कीम्स अलग से पूछी जाएंगी, तो सीईटी मेंस में भी डेफिनेटली अलग से पूछी जाएंगी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है अपना हरियाणा जीके का। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करते हैं कुछ वेलफेयर स्कीम्स की। ये अपने आप में बहुत सारी स्कीम्स हैं, एक क्लास में कंप्लीट नहीं होंगे, लगभग 3 क्लास इनकी लगेंगी, जिसमें मैं आपको सभी ईयर्स की जितनी इंपॉर्टेंट वेलफेयर स्कीम्स हैं एग्जाम में आ सकती हैं वो सारी डिस्कस कर दूंगी। ठीक है, तो हरियाणा की वेलफेयर स्कीम्स का मतलब हरियाणा की कुछ कल्याणकारी नीतियां। आपको पता, देखो नीतियां तो गवर्नमेंट कभी से बनाती आई है, 2002 में भी 2003 में भी बहुत सारी नीतियां बनती रही हैं सरकार में। ठीक है, अब नीतियां तो बनती रहती हैं, बट सबसे ज्यादा वेलफेयर स्कीम्स की यदि बात करें तो आपको पता, जब से मोदी जी की सरकार आई है 2014 में, और फिर हरियाणा में आई थी खट्टर की सरकार, मतलब श्री मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार जब हरियाणा में आई थी, तो कहने का मतलब वहां से इन स्कीम्स को कुछ बहुत ज्यादा कहते हैं ना, एक मिल गया, हवा बन गया कि सरकार, मोदी सरकार ने ये स्कीम लगाई, ये स्कीम लगाई, ये स्कीम लगाई, और अपने आप में मोदी सरकार के पीछे पीछे फिर हरियाणा सरकार भी ये स्कीम लगा रही है, ये स्कीम लगा रही है। तो हमें वो स्कीम्स पढ़नी है जो हरियाणा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्कीम्स बहुत है, सभी करवाऊंगी, बट स्टार्ट करते हैं 2014 से, क्योंकि 2014 से ही स्कीम्स ज्यादा स्टार्ट हुई थी, तो 2014 से हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है मोदी सरकार ने आते ही एक बात बोली थी, यदि सबको ध्यान हो, कि जितने भी सांसद होंगे, जितने भी एमपीज होंगे, वो क्या करेंगे, एक एक गांव को गोद लेंगे। कहने का मतलब एक एक गांव का विकास करेंगे। ठीक है, अब सांसद तो एमपीज तो हरियाणा से भी हैं, आपको पता है टोटल 15 मेंबर्स हैं जो हरियाणा से चूज किए जाते हैं, 10 लोकसभा में और 5 राज्यसभा में। और ये क्वेश्चन पिछली बार टीजीटी इंग्लिश स्क्रीनिंग एग्जाम में आया था कि संसद के अंदर हरियाणा से कितने एमपी चुने जाते हैं, तो लोकसभा में 10 होते हैं और राज्यसभा में 5 होते हैं, तो टोटल 15 मेंबर्स चुने जाते हैं। तो भाई सरकार हरियाणा में भी लागू कर दिया कि वो 15 जो एमपीज हैं वो भी एक एक गांव लेंगे और उनका उत्थान करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली योजना लागू हुई थी सांसद आदर्श ग्राम योजना, और मैंने इस क्लास के लिए बहुत मेहनत करी है, तो आपके कमेंट सेक्शन से मुझे पता चलेगा व्हाट यू फील आफ्टर द क्लास, बट नॉट इन लाइव, आफ्टर रिकॉर्डेड सेशंस मैं नीचे वाले कमेंट पढ़ती हूं। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, ये योजना लागू हुई थी 11 अक्टूबर 2014। आपको डेट, ईयर दोनों चीजें याद रखनी है बेहतरीन तरीके से। दूसरी है, फिर तुम्हें याद होगा एक नई नई घंटी बजनी शुरू हो गई थी, जिससे सुबह की नींद खुला करती। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, याद है, देश से अपने वादा कर लिया हमने। फिर स्वच्छ भारत मिशन चला था, तो भारत मिशन चला तो स्वच्छ हरियाणा मिशन भी चल गया भाई। ये आपका चला, हरियाणा दिवस पर शुरुआत हुई थी इसकी 1 नवंबर 2014 में, और नूहू जो मेवात जिला है, मेवात डिस्ट्रिक्ट है, उससे इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, फिर आपको ध्यान हो, थोड़े दिन के बाद सरकार ने कहा बनते ही, आपको कोई प्रॉब्लम है तो सीएम विंडो पे जाओ और अपनी बातों को लिख दो। ठीक है, तो सीएम विंडो की शुरुआत हुई थी बहादुरगढ़ हरियाणा से 25 दिसंबर 2014 को। ठीक है, 25 दिसंबर 2014 को सीएम की जो है बहादुरगढ़ में सीएम विंडो वाला जो सीन है वो शुरू हुआ था। ठीक है, फिर है प्रधानमंत्री जनधन योजना। फिर थोड़ी देर के बाद आपने सुनने में आया होगा, कुछ भी हवा नहीं बनाना, आप हर चीज का हवा बना देते हो, वेलफेयर स्कीम्स, वेलफेयर स्कीम्स। तुम उसी दुनिया में रहते हो जहां खबरें उड़ती हैं। तुमने खबर सुनी होगी, अरे मोदी जी खाता खोल रहे हैं, 0 बैलेंस से भी आपका खाता खुलेगा, याद है? तो उसी योजना को बोला था प्रधानमंत्री जनधन योजना। ठीक है, उसी को बोला था प्रधानमंत्री जनधन योजना, आपको ध्यान रखना है, जो कि 28 अगस्त 2014 से शुरू हुई थी, 28 अगस्त 2014। तो 2014 में ज्यादातर यदि बात करें हरियाणा में, क्योंकि आपको पता हरियाणा में सरकार जब बनी थी उसके बाद फिर 2015 ही आ गया था, अक्टूबर के अराउंड बनी थी, तो फिर ये थोड़ी ही योजनाएं हैं जो हरियाणा में लागू हुई थी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 2015 की, स्टार लगा लो, ये ईयर नहीं था, मैं कहूं ये योजनाओं का ईयर था। हरियाणा में सबसे ज्यादा योजनाएं, यदि हम बात करें हरियाणा में सबसे ज्यादा योजनाएं जो लागू होती हैं वो 2015 में होती हैं, और पिछली बार जितने भी एग्जाम्स हुए थे, जस्ट गो आउटसाइड बोथ, नो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हरियाणा में जितनी भी योजनाएं, मैक्सिमम यदि बात करें हरियाणा में योजनाएं लागू हुई थी तो वो 2015 में, मतलब 2015 एक ऐसा साल था जिसमें हरियाणा सरकार में योजनाओं की बाढ़ आ गई थी, बाढ़ जिसको बोलते हैं। देखो कितनी सारी योजनाएं आई हैं 2015 में। ठीक है, 2015 में सबसे पहले आपने बात सुना होगा
सबको याद होगा हमारी माधुरी दीक्षित, है ना, सबने सुना होगा माधुरी दीक्षित पानीपत आई है 13-17 के ग्राउंड में, और मोदी जी एक योजना लॉन्च कर रहे हैं जिस योजना का नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और ये योजना शायद कहूंगी, शायद नहीं, ये योजना बहुत ही सफल योजना रही है हरियाणा के इतिहास में। हरियाणा के इतिहास में क्या मतलब, सेंट्रल लेवल पे भी मैं कहूंगी इस योजना का इतना असर हुआ है, लड़कियों को बहुत सारी रेस्पेक्ट इस योजना के बाद मिली है, और ये टैगलाइन वाक्य में बहुत ही फेमस हुई है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, तो ये योजना आपकी 22 जनवरी 2015 में हरियाणा के पानीपत से लागू हुई है। आपको ध्यान रखना है 22 जनवरी 2015 में हरियाणा के पानीपत से लागू हुई है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और उस टाइम ये योजना क्यों लागू हुई थी आपको पता है भाई, जो भ्रूण हत्या कर दी जाती थी, लड़कियों को मार दिया जाता था, सेक्स रेशो बहुत कम था, तो इन सभी बातों के लिए मोदी जी ने कहा था भाई लड़कियों को बचाओ लड़कियों को पढ़ाओ, क्योंकि लड़की भविष्य का निर्माता होंगी भविष्य में। ठीक है, लेकिन मेवात का सेक्स रेशो सबसे ज्यादा है, तो यहां से क्वेश्चन बनेगा किस जिले को छोड़ दिया गया था, तो मेवात जिले को छोड़ दिया गया था। आपको ये चीज ध्यान रखना है उस टाइम पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस योजना से क्वेश्चन आता है, इस योजना का ब्रांड एम्बेसडर आपके एग्जाम का जरूर से जरूर क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखेंगे। तो इस योजना का जो ब्रांड एम्बेसडर प्रेजेंट में बात करें इस योजना का ब्रांड एम्बेसडर, तो गुड़गांव की दो बहनें हैं जो कि शतरंज की प्लेयर हैं। गुड़गांव की दो बहनें हैं, एक का नाम है तनिष्का कोटिया और एक का नाम है राधिका। तो ध्यान रखेंगे प्रेजेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लो, तनिष्का और राधिका ये गुड़गांव की हैं, ये दोनों बहनें हैं, शतरंज प्लेयर हैं, इन्होंने देश का नाम रोशन किया है। तो इनको प्रेजेंट में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर हरियाणा का बनाया हुआ है। तो ये आपको करंट में क्वेश्चन आ सकता है, याद रखेंगे। फिर इसी दिन साथ ही ये भी घोषणा की गई थी कि लड़कियों के लिए खाते खुलवाए जाएं और लड़कियों के लिए थोड़े थोड़े आप पैसे दोगे और 18 वर्ष की जब होगी उसको बहुत सारे पैसे मिलेंगे। तो सुकन्या समृद्धि योजना तो सेम डे लागू हुई थी, मतलब 22 जनवरी 2015 को ही आपकी योजना लागू हुई थी। कौन सी भाई? सुकन्या समृद्धि योजना, ध्यान रखेंगे। ठीक है, थोड़े से दिन के बाद एक और योजना आती है, जब लड़कियों की कहते हैं ना हवा बन गई भाई, पूरी वैल्यू होने लगी, तो फिर एक और घोषणा कर दी सरकार ने, कहा किसी की दूसरी बेटी होती है टेंशन देने की जरूरत नहीं है, एक लड़की के बाद दूसरी लड़की हो जाएगी तो हम तुम्हें इनाम देंगे। ठीक है, इनाम छोड़ो, जब उसकी शादी होएगी ना तब हम तुम्हें 1 लाख रुपए भी देंगे। ठीक है, जब वो 18 साल की हो जाएगी फिर तुम्हें पैसे देंगे, उसकी शादी पे भी तुम्हें पैसे देंगे। ठीक है, मतलब बहुत सारी फैसिलिटीज देने की बात की गई। तो ये योजना थी आपकी बेटी हमारी बेटी। ठीक है, आपकी बेटी हमारी बेटी महिला दिवस पर शुरू की गई थी 8 मार्च को 2015 को। ठीक है, 8 मार्च 2015 को महिला दिवस पर शुरू की गई थी ये योजना। ठीक है, ध्यान रखेंगे। फिर भाई सरकार कहती है यार हरियाली होनी चाहिए, बिना हरियाली तो बिल्कुल भी मजा नहीं आता, तो हरियाली जरूर होनी चाहिए। तो हरियाली होनी चाहिए, तो हरियाली के लिए योजना आती है हर घर हरियाली योजना। ठीक है, हरियाली के लिए योजना आती है हर घर हरियाली। मतलब हर घर हरियाली मतलब भाई कम से कम जितनी भी भूमि जिसके पास भी है, अरे कम से कम 20% पर तो पौधे पौधे लगा लो भाई। ठीक है, तो हरियाली योजना आती है 15 जुलाई 2015 से। ठीक है, 15 जुलाई 2015 से हरियाली योजना आई कि हर जगह हरियाली होनी चाहिए, ये योजना आई। फिर जैसे भाई आपको ध्यान है जो सांसद थे, सांसद को दिया गया योजना, तो उसी तरीके से थोड़े दिन के बाद कहा सांसद ने तो गांव ले रखा, अब जो एमएलएज है ना उनको भी एक गांव गोद लेना पड़ेगा। जो शुरू में मैंने पहली योजना समझाई थी सांसद ग्राम योजना, उसी तरीके से फिर 2015 में आ जाती है एमएलए आदर्श विधायक। सेम जो सांसद ने एक गांव गोद लिया उसका विकास किया, उसी तरीके से अब जो विधायक हैं, जो एमएलएज हैं, जो स्टेट लेवल पर होते हैं, ठीक है, सांसद आपके सेंटर लेवल पे हैं, आपको पता है, तो भाई ये भी क्या करेंगे, एक एक गांव गोद लेंगे और ये भी उनके लिए काम करेंगे। ठीक है, तो 6 जुलाई 2015 को आई विधायक आदर्श ग्राम योजना, ध्यान रखेंगे। फिर टीजीटी स्क्रीनिंग 2015 का क्वेश्चन है, मुझे याद है, म्हारा गांव जगमग गांव। ठीक है, क्वेश्चन आया म्हारा गांव जगमग गांव योजना कब आई? तो म्हारा गांव जगमग गांव, नाम से ही क्लियर है, गांव जगमग कब होगा? जब बिजली आएगी। ठीक है, तो सरकार ने कहा हम 24 घंटे बिजली देंगे, ऐसे ही थोड़ी ना भाजपा सरकार आई है 24 घंटे बिजली देगी तुम्हें। ठीक है, तो भाई म्हारा गांव जगमग गांव 1 जुलाई 2015 को आती है। बट यहां से एक क्वेश्चन है, याद रखेंगे डिफरेंस, म्हारा गांव जगमग गांव योजना कब आई? टीजीटी स्क्रीनिंग 2015 का क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे 1 जुलाई 2015। बट एक क्वेश्चन ये भी है जो आपको ध्यान रखना है कि हर घर बिजली होनी चाहिए। सरकार ने कहा हर घर में बिजली होनी चाहिए, तो हर घर बिजली योजना कब शुरू की गई भाई? 25 सितंबर 2017। ये दो अलग कॉन्सेप्ट हैं। म्हारा गांव जगमग गांव 1 जुलाई 2015,
हर घर बिजली हो, ये 25 सितंबर 2017 को शुरू की गई और ये कहा कि भाई 2019 तक हम हर घर में बिजली दे देंगे, गांव के छोटे से छोटे गांव में बिजली पहुंच जाएंगी। और आपको पता है हरियाणा भारत का पहला राज्य है जिसके हर गांव में बिजली है। कैन यू इमेजिन, एक चीज में हरियाणा नंबर 1 है, दूध दही का खाना तो है ही, हर गांव, खेलों में भी है, हर यूं तो बहुत सारी चीजों में है। ठीक है, आपको पता होगा भाई कि हरियाणा एकमात्र, मतलब पहला एकमात्र नहीं सॉरी, पहला ऐसा गांव था जो कि हर घर बिजली पहुंचाई थी जिसने। ठीक है, हर गांव में बिजली, क्योंकि ऐसे भी आज तक बहुत सारे स्टेट्स हैं जिनके गांव में बिजली नहीं है, पर हरियाणा के हर गांव में लाइट का कनेक्शन है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। फिर एक मिशन शुरू किया गया बच्चों के टीकाकरण से संबंधित, जिसका नाम था मिशन इंद्रधनुष। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। 7 अप्रैल 2015 को ये शुरू किया गया था। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष, ये आयुष मंत्रालय जो है टीकाकरण से संबंधित था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद आता है, मतलब मैंने कहा ना 2015 मतलब योजनाओं का साल, सबसे ज्यादा योजनाएं 2015 में ही हैं। फिर आती है ऑपरेशन मुस्कान योजना। ऑपरेशन मुस्कान योजना 1 जुलाई 2015, सेम जो गांव वाला योजना थी, बिजली वाला योजना, सेम डेट पे ही ऑपरेशन मुस्कान योजना को शुरू किया। मुस्कान कब आती है? मान लो आपके घर से कोई गुम हो गया और वो आपको वापस मिल गया, तो आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी, है ना। तो गुमशुदा लोगों को ढूंढने के लिए ये योजना चलाई गई थी, जो गुम हो जाते थे, गुमशुदा की तलाश, जो एक अखबारों में आते थे पहले। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये टीकाकरण वैक्सीनेशन ही होता है पूनम। ठीक है, तो ऑपरेशन मुस्कान योजना गुमशुदा की तलाश के लिए योजना बनाई गई थी, ध्यान रखेंगे। फिर एक योजना है, आपको ध्यान हो, हमारे हरियाणा के बुजुर्गों को एक चीज का बड़ा क्रेज होता है, मेरी पेंशन मेरी पेंशन। घर में बड़े बूढ़ों को देखा होगा आपने कि पेंशन आएगी आज तो मेरी, चाहे वो थोड़ी सी ही रकम हो, लेकिन बड़े बूढ़ों के लिए वो एक वरदान है, बहुत अच्छी लगती है। तो पहले क्या होता था, कोई भी किसी का अंगूठा लगा के पेंशन लेके भाग जाता था। तो सरकार ने कहा भाई ऐसा नहीं होगा, थारी पेंशन है थारे पास रहेगी। तो मतलब थारी पेंशन थारे पास, तुम खुद ही, अपनी पेंशन तुम्हारे अकाउंट में आएगी और तुम्हें खुद ही मिलेगी, कोई अंगूठा लगा के झूठी तुम्हारी पेंशन नहीं लेके जा सकता। तो 4 अगस्त 2015 को शुरू हुई थी थारी पेंशन थारे पास। ठीक है, ध्यान रखेंगे। फिर आपको पता है हमारे हरियाणा में एक प्रचलन है स्कूलों में लेट लतीफ जाने का। सरकार कहती है यार बहुत होगी, रोज लेट जाते हो तुम स्कूलों में, चलो अब तुम्हारी लगेगी बायोमेट्रिक, बहुत हो गया तुमने, मतलब 8 बजे का स्कूल है, 9 बजे टीचर पहुंचते हैं, अब बायोमेट्रिक से पता चलेगा कौन किस टाइम पे पहुंच रहा है। तो पता होगा ना, बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगती है। तो ये बायोमेट्रिक योजना शुरू की गई थी 2 मई 2015। ठीक है, 2 मई 2015 को योजना शुरू की गई थी, बायोमेट्रिक योजना। ई पंचायत संवाद, मतलब पंचायत में भी भाई तुम थोड़ा सा मतलब वाईफाई से और ऐसे कनेक्शन करके आपस में डिस्कशन कर सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ई पंचायत संवाद। फिर आपको ध्यान रखना है गौ संरक्षण गौ संवर्धन, नाम से ही क्लियर है, गाय का संरक्षण गाय का संवर्धन। गाय हमारी माता है, गाय के साथ कोई खिलवाड़ की जाएगी तो तुम्हें सजा दी जाएगी। तो 16 मार्च 2015, ठीक है, 16 मार्च 2015 को आया था गौ संरक्षण गौ संवर्धन। फिर सरकार, तुम्हें ध्यान हो, नया नया क्रेज, 21 जून तो हर साल आता था, बट किसी को पता ही नहीं था आज योगा दिवस है ना। लेकिन जैसे ही सरकार आई, मोदी सरकार, 21 जून को सारे टीचर उठ के सुबह सुबह योगा की टी शर्ट पहन के स्कूलों में चले गए थे, है ना। तो अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में पहचान मिली थी तभी योग को। तो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में 21 जून 2015 से स्कीम शुरू की गई थी। आज से योग दिवस को इंटरनेशनल लेवल पर मनाना है। हर 21 जून को हर स्कूल, हर विद्यार्थी सुबह स्कूल में जाएगा, योग करके फिर घर वापस आएगा। ठीक है, तो ये 21 जून 2015 को छुट्टियों में होता है ये एक दिन। तो 2015 देख लो कितना इंपॉर्टेंट है योजनाओं के हिसाब से। और 2015 स्क्रीनिंग के एग्जाम में 2015 की योजनाओं से 2 क्वेश्चंस आए थे। अब तो 2 से भी ज्यादा आने की उम्मीद है क्योंकि स्पेशल मेंशन किया है। ठीक है, फिर है महिला पुलिस थाना। आपको पता है भाई अब तक पुलिस थाने कंबाइन होते थे, तो सरकार ने कहा कि महिलाएं कई बार कंफर्ट नहीं होती हैं, तो महिलाओं के लिए ऐसा करो अलग पुलिस थाने बना दो जिसमें महिलाएं, लेडी मतलब इंस्पेक्टर हो, लेडी कांस्टेबल हो, ताकि महिलाएं जाएं और वहां पर बेटर तरीके से अपना जो भी है प्रॉब्लम शेयर कर सके। तो राखी थी उस दिन शायद, तो 29 अगस्त 2015 जिस दिन ये योजना लागू हुई तब राखी थी। ठीक है, 29 अगस्त 2015 को ये योजना लागू की गई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। फिर गोकुल, आपको पता है गाय के घी दूध से संवर्धन से संबंधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन शुरू हुआ था 16 जुलाई 2015। 16 जुलाई 2015। ठीक है, सखी योजना शुरू हुआ था 1 सितंबर 2015। सखी योजनाओं में महिलाओं को आत्मनिर्भर करने के लिए था। सखी योजनाएं
1 सितंबर 2015। तो देख लो 2015 की लगभग हमने 16 के आसपास योजनाएं पढ़ ली हैं, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं अपने आप में 2015 की सारी योजनाएं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ 2016 की योजनाएं। 2016 में सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं बनाई हैं जो आपके एग्जाम में आ सकती हैं। जय जवान आवास योजना 2 जून 2016, ठीक है। जय जवान आवास योजना, ये झज्जर में आर्मी स्कूल्स, आपको पता है जय जवान, जवान जहां भी आ जाए तो समथिंग रिलेटेड टू आर्मी, तो आर्मी से रिलेट होगा, ठीक है। तो जय जवान आवास योजना 2 जून 2016 को शुरू हुई। झज्जर में आर्मी स्कूल की घोषणा भी हुई थी इस योजना से। पहला आर्मी स्कूल आपको पता है अंबाला में है, करनाल में है। तीसरे आर्मी स्कूल की घोषणा कर दी गई थी कि झज्जर में भी अब एक आर्मी स्कूल बनेगा, ठीक है। शहीदों का शहर है अपना झज्जर। तो जय जवान आवास योजना की उनको वो दिया जाए, आवास दिया जाए सैनिकों को, इस तरीके से ये योजना थी, ठीक है। 2 जून 2016 को शुरू हुई थी, 2 जून 2016 को शुरू हुई थी। फिर है दीनदयाल जन आवास योजना। दीनदयाल जन आवास योजना नाम से ही क्लियर है, जन आवास। आपको पता ही ये है ना, बीपीएल्स वगैरह हैं, कुछ है, लो कैटेगरीज हैं, मकान निकाले जा रहे थे, गरीबों को घर दिए जा रहे थे, तो ये इस तरीके की योजना थी। ये भी हरियाणा दिवस पर शुरू की गई थी 1 नवंबर 2016 को, ठीक है। फिर एक योजना आती है दिसंबर 2016 में, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कि आपको पता है कि किसान खेती करते हैं और कुछ अनफॉर्चुनेट घटनाएं हो जाती हैं, नेचुरल डिजास्टर्स हो जाते हैं, खेत फसलें खराब हो जाती हैं, तो सरकार ने कहा टेंशन ना लो, अपना बीमा करवाओ, तुम्हारी फसलों में कुछ दिक्कत होगी तो हम तुम्हें पे करेंगे, ठीक है। तो 11 दिसंबर 2016 को आई थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। नेक्स्ट जो योजना है उस योजना का नाम है पशुधन बीमा योजना, जो कि 29 जुलाई 2016 को आई थी, ठीक है। पशुधन बीमा योजना, पशुधन बीमा योजना कब आई थी भाई? 29 जुलाई 2016। पशुधन बीमा योजना कि आप अपने पशुओं का भी बीमा करवा सकते हो, क्योंकि हरियाणा वालों के लिए पशु ही सबसे बड़ा धन है, तो उनकी भी आपको बीमा करवाना चाहिए। तो ये 29 जुलाई 2016 को आई थी। फिर एक योजना है ग्राम उदय से भारत उदय। ग्राम उदय से भारत उदय, कहते हैं ना भाई एक एक गांव को आप बेस्ट करोगे तो पूरा भारत विकसित होएगा, ठीक है। तो भारत में बेसिकली ये अमृतसर एमपी से चली थी योजना, बट हरियाणा में हिसार से लागू हुई थी, ठीक है। हरियाणा में हिसार से लागू हुई थी। बी.आर. अम्बेडकर की 125वीं जयंती के ऊपर ये योजना जो है लागू हुई थी कि हर एक गांव को विकसित किया जाए, गांव के साथ आपका भारत का भी उदय होगा जरूर, ठीक है। तो ये 2016 की कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट योजना नहीं है, जिसमें प्रधानमंत्री फसल योजना को देख सकते हो और पशुधन बीमा योजना, यही थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2016 की। देन वी विल मूव ऑन 2017। 2017 में कौन सी योजनाएं आती हैं हरियाणा सरकार में खास? एक तो आपने सुना होगा सक्षम योजनाओं, बहुत सारे बेरोजगारों को रोजगार मिला था, 8,000 9,000 10,000 समथिंग सैलरीज दी जाती थी। सक्षम में काम कर रहे हैं, कहते हैं ना मेरी सक्षम की क्लास है, ऐसे सुना मैंने बहुत स्टूडेंट से। तो सक्षम युवा योजना 8 जनवरी 2017 को लागू हुई थी, ठीक है। तरुण योजना किशोरों की डेवलपमेंट के लिए थी, ये 30 जनवरी 2017 में लागू हुई थी, ठीक है। ईयर तो मैंने पहले ही मेंशन कर दिया आपके लिए, चीजें इजी बनाने के लिए कि ये सब इसी ईयर की हैं, साथ में आपको डेट याद करनी रहेगी। भाई हरियाणा वाले तीर्थ दर्शन के लिए जाएंगे, स्पेशल फैसिलिटीज मिलेगी 1 जनवरी 2017 को। फिर ये वाली योजना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आजकल बड़ी फेमस हो रही है, एग्जाम्स में आ रही है, भावांतर भरपाई योजना, दिसंबर 2017 में आई थी, ठीक है। ये है भावांतर भरपाई योजना। ये क्या है? आपने पीछे सुना होगा कि किसानों को अपनी गेहूं की कीमत कम मिल रही है, तो ऐसा करो किसान जाओ और मंडी में चले जाओ, आपको एक परफेक्ट कीमत दे दी जाएगी। तो ये किसानों की जो फसल थी, जो उनका उत्पादन था, सरकार उनकी एक परफेक्ट कीमत उनको देने के लिए योजना शुरू की गई थी। भैया आपके कहीं गेहूं नहीं बिक रहे, सस्ते में बिक रहे, महंगे में बिक रहे, तो कोई टेंशन ना लो, सरकार ने एक रेट निर्धारित कर दिया, एटलीस्ट किसी की फसल ना बिके तो आप यहाँ पर अपना दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना आपने, भावांतर भरपाई योजना दिसंबर 2017 में, वेरी इंपॉर्टेंट है, आजकल एग्जाम्स में बहुत पूछी जा रही है, ध्यान रखना, ठीक है। फिर भाई प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी माता का वंदन किया और कहा सभी को अपनी माता का वंदना करना चाहिए, और सही भी है भाई, माता पिता दुनिया में सर्वोपरि होते हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जनवरी 2017 से लागू हुई थी, ठीक है, जनवरी 2017 से लागू हुई थी ये योजना, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये थी कुछ 2014 से लेके 2017 तक की योजनाएं, एक क्लास काफी लेंथी हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे 2018 से लेके 2018, 2019 और 2020 की योजनाएं,
और फिर हम डिस्कस करेंगे 2020 से लेके 2023, शायद एक ही वीडियो में हो जाए। बट आपको बस वीडियो अच्छी लगे, बशर्ते आपको लगे कि हाँ मैम ने जो हमारे लिए एफर्ट्स करे हैं वो वाकई में यूजफुल हैं। आपको मैंने एक चीज का प्रॉमिस किया, हरियाणा जीके की जो भी क्लास दूंगी वो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, एक नंबर कंफर्म आपको देके जाएगी, चाहे आप सीईटी मेंस दे रहे हो, चाहे आप टीजीटी स्क्रीनिंग दे रहे हो, एचपीएससी दे रहे हो, या अपकमिंग एस्टेट आएगा, ठीक है, सबके लिए इंपॉर्टेंट होगी ये। क्लियर? अब देखो कुछ 2-3 योजनाएं और हैं, वैसे देख लो मेन योजनाएं 2014 से शुरू हुई हैं, लेकिन 2014 से बहुत पहले भी हरियाणा में कुछ तो योजनाएं चलती थी ना, तो ये कुछ योजनाएं हैं जो आपको पूछ सकते हैं, जरूरी नहीं है 2000 मतलब मोदी सरकार से योजनाएं शुरू हुई तो इससे पहले वाली योजनाओं की वैल्यू ही नहीं है, तो इससे पहले वाली योजनाएं भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना। हाँ, भावांतर भरपाई योजना के अंदर 21 फसलें हैं, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अब वंदे मातरम योजना आई थी, एक गर्भवती महिलाओं के लिए फ्री उनका मतलब केयर किया जाएगा, फ्री उनको एक वैन लेके जाएगी हॉस्पिटल, फ्री घर पे छोड़ेगी, फ्री में अल्ट्रासाउंड होएगा, तो गर्भवती महिलाओं के लिए योजना शुरू की गई थी 9 फरवरी 2004 को, ठीक है। ये पुरानी योजनाएं हैं, मोदी सरकार के आने से पहले की योजनाएं हैं, बट स्टिल ये भी एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, तो ध्यान रखना, ठीक है। देवी रूपक योजना 2002 में आई थी, देवी रक्षक योजना 2003 में, बेरोजगारी भत्ता आपको पता है बेरोजगारों को भत्ता दे रही है सरकार, तो ये 2004 की योजना है। फिर मिड डे मील जो कि सेंटर लेवल पर तो 95 के अराउंड शुरू हो चुका था, ठीक है, और फिर मिड डे मील योजना भी हरियाणा के हर स्कूल में लागू हो गई थी 2004 से, ठीक है। फिर डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजनाएं कि जो भी छात्र टॉप करेंगे मेधावी छात्र उनको चीजें मिलेंगी, 2005 में योजना आई थी। वन नीति, वनों को भी हरियाणा में बहुत ध्यान रखना है, 2006 वन नीति बहुत बार एग्जाम में आती है, स्टार लगा लो, पिछले बार स्क्रीनिंग में क्वेश्चन आया था ये। वन नीति योजना 2006 में शुरू की गई थी, ठीक है। और हरियाणा में जो मनरेगा योजना है जो सिरसा और महेंद्रगढ़ से शुरू की गई थी, तो ये आपको ध्यान रखना है 2 फरवरी 2006 से, ठीक है, 2 फरवरी 2006 से ये शुरू की गई थी, आपको ध्यान रखना हरियाणा में मनरेगा। तो ये थी वेलफेयर स्कीम्स, हरियाणा की कुछ कल्याणकारी, कुछ इंपॉर्टेंट प्रमुख सरकार की योजनाएं, पार्ट 1। अभी इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 और बनेगा क्योंकि योजनाएं बहुत सारी हैं, फिर जाके ये कंप्लीट होंगी। सो गाइज होप सो आपको ये क्लास अच्छी लगी, और आपके लाइव कमेंट्स मैंने एक भी नहीं पढ़े हैं, वीडियो कंप्लीट होने के बाद मैं उसके कमेंट्स नीचे जरूर पढ़ती हूँ, और जो सब्जेक्ट मेरे लिए नया होता है जिसको मैं पहली बार टीच करती हूँ तो उसकी तो मैं बहुत स्पेशल कमेंट्स पढ़ती हूँ। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच। Yes. Hello everyone, welcome back to your own academy, that is Achievers Academy. This side Nisha Sharma, your friend, your guide. Hope you all are fine. So guys, थैंक यू सो मच वेरी फर्स्ट कि आपने जो हरियाणा वेलफेयर स्कीम्स की मैंने फर्स्ट पार्ट करवाया था आप लोगों को बहुत अच्छी लगी और आप लोगों का वेलफेयर स्कीम्स का टेंशन ही खत्म हो गया। तो इस टेंशन को और दूर करते हैं, आज हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, फिर हम पार्ट 3 डिस्कस करेंगे।
तो हरियाणा वेलफेयर स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टीजीटी स्क्रीनिंग एग्जाम में, एचपीएससी में और हरियाणा सीईटी मेंस में, अपकमिंग एग्जाम में अब सिलेबस में स्पेशल मेंशन किया गया है, तो इसीलिए ये श्योर आएंगी, तो अच्छे से पढ़ना। फर्स्ट पार्ट में हमने 2014 से लेके 2017 तक की जितनी भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स थी हरियाणा की वो डिस्कस की थी। तो आज की क्लास में हम 2018, 2019 और 2020 की इंपॉर्टेंट स्कीम्स को याद करेंगे, और फिर नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी पार्ट 3, उसमें हम 2021, 22 और 23 की स्कीम जो प्रेजेंट आज तक की जितनी है उनको हम डिस्कस कर लेंगे। सो करते हैं स्टार्ट। बेटा आज जो मैंने फिगर ऑफ स्पीच करवाए थे, मैंने अभी अभी चेक किया है, आप लोग शायद चेक नहीं करते और पूछने लग जाते हो क्लास नहीं दिख रही। आज जो मैंने फिगर ऑफ स्पीच की तुम्हें क्लास पढ़ाई थी 2 घंटे लगा के, वो सेव नहीं है, वो सेव है, मैंने चेक कर ली है। स्क्रीनिंग 2023 के फोल्डर में जाना, वहां पर नोवेल पोइट्री से ऊपर एक फोल्डर बन गया होगा स्पेशल क्लास के नाम से, उस वाले फोल्डर में आज की क्लास सेव है, प्लीज एक बार चेक करो। चलो नाउ कम टू द पॉइंट। तो आज हम डिस्कस कर लेते हैं 2018 की योजनाएं, लेकिन उससे पहले एक 2017 की योजना है जो लास्ट हमने डिस्कस की थी, जो कुछ बच्चे कहते हैं मैम रिपीट कर दो, और वो एकदम मैंने स्ट्रीम स्टॉप कर दी थी। तो 2017 की जो लास्ट योजना हमने डिस्कस की थी, ये वाली की थी भावांतर भरपाई योजना, ये 2017, 30 दिसंबर 2017। कुछ बुक्स में इसका टाइम 2018 भी लिखा है, बट आपको ध्यान रखना 30 दिसंबर था, तो भाई कुछ सोचेंगे तो आखिरी दिन था, तो इसीलिए टीचिंग एप्टीट्यूड ही करवा रही हूँ। आज मैं एक्चुअली पूरे दिन से बाहर थी, तो दिन में वीडियो रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं मिला। शाम को जैसे ही आई हूँ 6:30 बजे से लेकर 8 बजे तक मैंने फिगर इंग्लिश की क्लास ली, और फिर मुझे लगा चलो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, दिन में रिकॉर्ड नहीं हो पाई, तो आपको पहले ये क्लास करवा दूं। कल टीचिंग एप्टीट्यूड ही होगा इस टाइम पे, और वेलफेयर स्कीम की दिन में रिकॉर्ड हो जाएगी। तो ये है 30 दिसंबर 2017 की योजना, आपको पता है इसके अंदर सेम वही चीज था कि भावांतर भरपाई योजना। भाई हम किसान लोग हैं जो फल सब्जी उगाते हैं, तो उनकी भरपाई हो, कहने का मतलब हमें अपनी फल सब्जियों का अच्छा दाम मिले। तो इसके अंदर बेसिकली 4 फल सब्जियां शुरू में शामिल की गई थी, आलू, प्याज, टमाटर और फूल गोभी। ये भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछ ले शुरू में कितनी सब्जियां इसमें इंक्लूड की गई थी, तो आलू, प्याज, टमाटर और फूल गोभी 4, लेकिन प्रेजेंट में नियर अबाउट 46 के अराउंड इसमें सब्जियां जो है इंक्लूड की गई हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और एक बहुत खास बात है, बाजरा को भी इसमें शामिल किया गया है, लेकिन बाजरा एक फल सब्जी नहीं होता, बट स्टिल बाजरा इंक्लूडेड है इस योजना के अंदर, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो आज हम डिस्कस कर लेते हैं 2018। ईयर याद करने की टेंशन नहीं है, 2018 मतलब 2018 की है ये। तो पौधागिरी योजना है। पौधागिरी योजना नाम से ही क्लियर है भाई, सब आपको पता है। थोड़े दिन पहले एक मुहिम चली थी, जो भी किसी से मिलने आ रहा है, कुछ भी मूवमेंट है, कुछ भी हो रहा है, तो सबको पौधे गिफ्ट करते थे, है ना, पौधे देने का बड़ा ट्रेंड चला था। तो पौधागिरी योजना नाम से ही क्लियर है, मैक्सिमम पौधे लगाने चाहिए, एक दूसरे को पौधे दो। हर इवेंट पे सरकार ने बहुत सारी मुफ्त नर्सरियां लगा दी थी, भाई नर्सरियों से पौधे ले आओ, गलियों में लगा दो, तो ये योजना है, काफी इंपॉर्टेंट रही है। फिर इसके बाद 2018 में एक योजना चलाई गई, दुर्गा शक्ति वाहिनी योजना। वेरी इंपॉर्टेंट योजना है ये, दुर्गा शक्ति वाहिनी योजना 2018 में चलाई गई थी ये योजना। ठीक है, इस योजना में क्या था, दुर्गा शक्ति, नाम से ही पता है, यहाँ जहां दुर्गा माँ आ जाती है, मतलब कुछ ना कुछ महिलाओं की बात है, सीधी सी बात है। तो आपको पता है भाई, पुराने जमाने में एक ट्रेंड था, मन चले लड़के लड़कियों को बड़ा छेड़ते थे बसों में, जब बेचारी यूनिवर्सिटी या कहीं पढ़ने जाती, तो सरकार ने कहा आने दो किसी को, अब तुम्हारे लिए हम अलग बसें चला देंगे, है ना। आपको पता होगा ट्रेन्स के अंदर भी महिलाओं के लिए डिब्बे रिजर्व हैं, कि जो महिलाएं कहीं भी जाएं तो अलग से उनके लिए डिब्बे होंगे। ट्रेन्स के, मेट्रो में भी है ना, महिलाओं के लिए सुरक्षित एक अलग से कैबिन। तो उसी तरीके से यदि हम बात करें दुर्गा शक्ति वाहिनी योजना के अंदर, दुर्गा शक्ति वाहिनी योजना में महिलाओं को, स्कूल जाने वाली, कॉलेज जाने वाली छात्राओं को एक्स्ट्रा सुरक्षा प्रदान की गई है। कोई भी लड़का उन पे कमेंट्री करेगा उसको अच्छी वाली सजा दी जाएगी। और यहाँ एक टैगलाइन है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये टैगलाइन आपको याद रखना है, हमारे हरियाणा की शान, लड़का लड़की एक समान। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि ये टैगलाइन किस योजना से जुड़ी हुई है। ठीक है, हमारे हरियाणा की शान, लड़का लड़की एक समान, वेरी इंपॉर्टेंट टैगलाइन है। ये किस योजना से जुड़ी हुई टैगलाइन है, दुर्गा शक्ति वाहिनी। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से क्या है, ये क्वेश्चन याद रखना है कि किस योजना से जुड़ी हुई है ये। तो हमारे हरियाणा की शान, लड़का लड़की एक समान, ये दुर्गा शक्ति वाहिनी योजना से जुड़ी हुई टैगलाइन है। ठीक है, नेक्स्ट जो योजना है दैट इज मेरी साइकिल मेरी पसंद योजना। मेरी साइकिल मेरी पसंद,
मेरी साइकिल मेरी पसंद योजना क्या थी, आपने सुना होगा पीछे कि छठी क्लास जो 8वीं के बच्चे हैं, ठीक है, और नियर अबाउट 6 के 9th के 10th की जो लड़कियां होंगी, जो SC स्टूडेंट्स होंगे, गर्ल्स होंगे, बॉयज होंगे, कुछ भी है, जिनका स्कूल 2 किलोमीटर से दूर होगा, तो उनको सरकार साइकिल प्रदान करेगी। बीच में बहुत सारी फोटोज आई थी, साइकिल्स दी जा रही थी बच्चों को, ठीक है ना, कि भाई आपके स्कूल दूर हैं, आप SC स्टूडेंट्स हो, यदि शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हो तो आपको साइकिल्स दी गई थी हरियाणा सरकार के द्वारा। तो ये साइकिल देने वाली जो है योजना थी, जिसमें 6th 9th और 10th के स्टूडेंट्स को, SC स्टूडेंट्स को ये साइकिल दी गई थी। आपको ध्यान रखना है 10 सितंबर 2018 को ये योजना शुरू की गई थी, ठीक है। तो 10 सितंबर को ये योजना शुरू की गई थी 2018 में। तो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर एक योजना है, आपने पीछे एक बड़ा काम सुना होगा, अरे जो गरीब है कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे पास पैसे पूसे नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, 5 लाख तक का इलाज फ्री। योजनाएं क्या, सरकार दिन भर योजनाएं चलाती हैं, ट्रेंड में आती हैं, कुछ ट्रेंड में आ जाती है, कुछ का आपको पता चल जाता है, कुछ ट्रेंड में नहीं आती है, ठीक है। और ये बहुत मतलब एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो सारी ट्रेंड में ले आएंगे अब तुम्हें याद करवा के। अब देखो, तो आपने सुना होगा यार तुम्हारे पास पैसे नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सरकार कैशलेस सुविधा दे रही है, तेरे पास पैसे नहीं है, तू जा 5 लाख तक का इलाज फ्री करवा, है ना। तो ये वो वाली स्कीम थी, ठीक है। आयुष्मान भारती योजना कैशलेस चिकित्सा से रिलेटेड थी, ठीक है। 2018 की हम डिस्कस करें तो सीधी सी बात है 2018 की है ये योजना। 23 सितंबर 2018 को ये योजना शुरू की गई थी। 23 सितंबर 2018 को योजना शुरू की गई थी। अपनी कोई भी योजना शुरू हो रही है ना हरियाणा में, कुछ खास दिवस पे शुरू हो रही है, ये चीज कभी भी देखना। 23 सितंबर हरियाणा का शहीदी दिवस होता है, कुछ योजना 1 नवंबर को हो रही है, 1 नवंबर हरियाणा दिवस होता है, कुछ योजनाएं 15 अगस्त के अराउंड हो रही है, खास दिन है, कुछ योजनाएं 15 अप्रैल वैशाखी पे शुरू हुई है, मतलब कुछ स्पेशल डेज पे बेसिकली योजनाएं शुरू हो रही हैं, ठीक है। हाँ, तो 23 सितंबर 2018 को ये योजना शुरू हुई थी और इसमें कहा था भाई हरियाणा, और ये भी क्वेश्चन याद रखना, हरियाणा भारत का पहला राज्य बना था जिसने कैशलेस मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध करवाई थी, ठीक है। तो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको ये भी ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट जो योजना है महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना कि भाई 100 दिन तक तो सबको कम से कम रोजगार दो, उनको कुछ पैसे दो। तो ये भी 2018 की योजना है। वैसे तो ये शुरू से ही शुरू हो रही है बट रिवाइज होती रहती है, होती रहती है। 100 डेज का रोजगार जो है, लाइक ये जो लेबर होते हैं मनरेगा में काम करने वाले, इनको 100 दिन सरकार काम करवाती है, पैसे देती है। तो ये वाली योजना थी महात्मा गांधी ग्रामीण गारंटी योजना। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन मार्क द स्टार ऑन दिस वेलफेयर स्कीम। ये कुछ खास नहीं है, विधुर पेंशन, जैसे कि आपको पता विडो पेंशन मिलती है, तो सरकार ने कहा भाई कुछ की बीवियां मर जाती है उनको भी पेंशन दे दो 2018 में, ठीक है, बट इट्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट। एंड दिस इज नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, 7 स्टार ग्राम पंचायत इंद्रधनुष योजना, ठीक है। जनवरी 2018 में लागू हुई है ये योजना, जनवरी 2018 में लागू हुई है योजना 7 स्टार ग्राम पंचायत इंद्रधनुष योजना, ठीक है। 7 स्टार ग्राम पंचायत इंद्रधनुष योजना, ये योजना क्या है समझते हैं। इसमें 1120 गांवों को लगभग ये मतलब बेनिफिट दिया गया है अभी तक। पता इसमें क्या है, हर गांव कुछ है ना, मतलब 7 स्टार कहने का मतलब आपके गांव में 7 स्टार्स हैं। 7 स्टार्स कैसे होंगे आपके गांव में? आपके गांव में भ्रूण हत्या नहीं हो रही होगी, आपके गांव में बच्चे पढ़ रहे हैं, आपके गांव में लड़ाई झगड़े अपराध नहीं हो रहे हैं। तो आपने सुना होगा ना, स्वच्छ गांव का अवार्ड उसको मिला, उसको ये मिला, उसको ये मिला। तो ये क्या थी, 7 स्टार ग्राम पंचायत योजना। इसमें मतलब 1120 गांव की ग्राम पंचायतों के लिए ये योजनाएं थी, जिसके अंदर गुड़गांव, करनाल, अंबाला टॉप पर हैं, मतलब जिनको इस योजना में बहुत सारे खिताब मिले हैं। मतलब गुड़गांव के गांव, करनाल के गांव और अंबाला के गांव टॉप लिस्ट में है, ठीक है ना। हाल फिलहाल में अंबाला के गांव टॉप लिस्ट में आए हैं, पहले गुड़गांव और करनाल के ही गांव थे जिनको ये 7 स्टार योजना का बेनिफिट मिला। इसमें क्या था कि भाई यदि किसी गांव के पास 6 स्टार लग जाते हैं, 6 स्टार का मतलब 6 क्वालिटीज वो गांव कंप्लीट करके दिखा देता है, तो उसको सरकार 20 लाख रुपए इनाम में देगी। कोई गांव की ग्राम पंचायत 5 स्टार वाली है तो उसको सरकार 15 लाख देगी, आपको ये राशि याद रखना है। और फिर कोई 4 स्टार वाली है तो उसको सरकार 10 लाख देगी, ठीक है। स्टार्स कैसे कैसे हैं
कि आपके गांव में लिंगानुपात नहीं है, मतलब सही है, लड़कियां लड़कों से ज्यादा हैं, तो आपको पिंक स्टार देगी सरकार कि भाई तुम्हारा गांव बहुत अच्छा है, तुम्हें दे दिया गया 1 स्टार, क्योंकि लिंगानुपात में तुम बहुत अच्छे हो। फिर यदि तुम्हारे गांव में बहुत अच्छा एनवायरमेंट है, बहुत अच्छा पर्यावरण है, तो आपको पता, देखो याद करना बहुत आसान है, पिंक लड़कियों का कलर होता है ना, गुलाबी रंग, ठीक है, तो पिंक लड़कियों का कलर है, तो सीधी सीधी सी बात है, तो पिंक लिंगानुपात से रिलेटेड है, तो ये वैसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। फिर एनवायरमेंट, ग्रीनरी एनवायरमेंट से रिलेटेड है, तो ग्रीन कलर पर्यावरण से रिलेटेड हो जाएगा। केसरिया स्टार किस गांव को देंगे भाई? जो गांव अपराध से मुक्त होगा, मतलब जिस गांव में कोई चोरी डकैती हत्या वत्या कुछ भी नहीं हो रही है, तो उस गांव को केसरिया रंग दे दिया जाएगा, ठीक है। जिस गांव में कोई ड्रॉप आउट नहीं है, बच्चे स्कूल में जाते हैं, कोई बच्चे स्कूल नहीं छोड़ के भागते हैं, तो उस आसमान छुएंगे बच्चे, वैसे ही इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। सुशासन, जिस गांव का शासन बहुत अच्छा चल रहा है उसको गोल्डन स्टार दे देंगे, भाई तुम तो बहुत अच्छे से शासन करते हो। जो गांव विकास में बहुत अच्छे से भागीदारी करता है उसको सिल्वर स्टार दे देंगे। कहने का मतलब गांव की चॉइसेस के अकॉर्डिंग वो क्या कर रहे हैं, उनके काम के अकॉर्डिंग उनको स्टार मार्क किए जाते हैं, और जिसको सारे स्टार मिल जाते हैं वो 7 स्टार कहलाता है, और उसको 2 लाख 3, मतलब सरकार अच्छे खासे पैसे देगी उस गाँव को, 20 लाख 15 लाख 10 लाख अकॉर्डिंग टू स्टार्स, ठीक है। तो ऐसे सरकार पैसे देगी। और जिस गांव में लड़कियां लड़कों से ज्यादा हैं उसको मतलब 1 लाख तो मिलेगा ही मिलेगा स्टार के नाम का, मतलब स्टार मिलने का नाम का, साथ में लड़कियां ज्यादा हैं तो 50,000 कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा। आपके गांव में सफाई ज्यादा है तो 50,000 कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा, मतलब ऐसे करके पैसे वैसे देंगे। और 7 स्टार योजना, जिसमें 3 ही हरियाणा के जिले ऐसे हैं जो इन योजनाओं में ज्यादा अचीव कर रहे हैं टॉप लेवल पे, वो है गुड़गांव, करनाल और अंबाला। वैसे 1120 गांव में से मतलब गांव को लगभग इस किसी योजना का बेनिफिट मिल चुका है, ठीक है। क्लियर। ये नेक्स्ट जो योजना है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एचसीएस का पेपर हुआ था उसके अंदर भी ये योजना आई थी, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना इस योजना पे, आपके एग्जाम में भी देखी जा सकती है ये, ठीक है। योजना का नाम है अंत्योदय आहार योजना, ठीक है। अंत्योदय आहार योजना ये गरीबों को सस्ता भोजन करवाने के लिए थी। भाई गरीबों को सस्ता भोजन उपलब्ध करवाएं, जो गरीब लोग हैं उनको सस्ता भोजन दोगे, तो इसमें 4 जिले शामिल किए गए थे। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि अंत्योदय आहार योजना में शामिल किए गए 4 जिले कौन से हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू कि 4 जिले कौन से हैं। आपको ये क्वेश्चन ऐसे याद रखना है कि इस आहार योजना में 4 जिले कौन से शामिल किए गए हैं। और क्वेश्चन आएगा कौन सा शामिल नहीं किया गया, एचसीएस ने क्वेश्चन पूछा है, अंत्योदय आहार योजना में शामिल किया जाने वाला जिला कौन सा नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है 4 जिले कौन कौन से हैं। भाई इन्होंने बोला कि 4 जिलों में हम 5 कैंटीन्स बनाएंगे, जो कैंटीन्स गरीबों को बहुत सस्ता खाना देंगे, बहुत सस्ता राशन, हर चीज सस्ती देंगी। तो वो 4 जिले हैं गुड़गांव, फरीदाबाद, यमुनानगर और हिसार। रट लेना ये 4 जिले अंत्योदय आहार योजना में शामिल 4 जिले कौन कौन से हैं, गुड़गांव, फरीदाबाद, यमुनानगर और हिसार, ठीक है। गुड़गांव, फरीदाबाद, यमुनानगर और हिसार। तो यहां पर ये 4 जिले आपको याद रखने हैं। अब की बार क्वेश्चन आया था कि कौन सा जिला शामिल नहीं है, तो उसने लिखा था गुड़गांव, फरीदाबाद, यमुनानगर, रेवाड़ी, मतलब ये क्वेश्चन था एज इट इज, ठीक है। गुड़गांव में 2 कैंटीन्स बनेंगे, एक भीमनगर और भूतेश्वर मंदिर के आसपास, और फरीदाबाद में, यमुनानगर में, हिसार में, ऐसे 5 शहरों में, ठीक है, 4 शहरों में 5 कैंटीन्स बनाई जाएंगी जिसमें सस्ता भोजन गरीबों को दिया जाएगा। बिल्कुल है एचपीएससी के लिए, एचपीएससी हरियाणा जी के है। आप कैसे कह सकते हो हरियाणा सरकार की जो स्कीम्स है, प्रमुख योजनाएं हैं, वो एग्जाम में नहीं आएंगी। ये तो कितने, आज तक का कोई एग्जाम उठा के देख लो, आज तक का कोई एग्जाम उठा के देख लो, चाहे वो एस्टेट है, चाहे वो स्क्रीनिंग हुआ है, हर किसी में आती है योजनाएं। और टीजीटी वालों ने तो स्पेशल मेंशन ही कर दिया अब की बार, ठीक है। एचपीएससी में तो श्योर आएगा क्वेश्चन। फिर एक योजना है एसिड अटैक विक्टिम मुआवजा। आपको पता है, देखो एसिड पहले क्या था, एसिड से अटैक होता था। अब देखो एसिड अटैक भी अपने आप में बहुत बुरी चीज है। कोई अच्छी सुंदर लड़की होती है बेचारी, पल भर में देखो उसकी जिंदगी कैसे बदल जाती है, फेस कैसे खराब हो जाता है। 2 टके के लड़के तेजाब गिर के चले जाते हैं। 2 टके इन द सेंस, मैंने किसी लड़के को नहीं बोला, सिर्फ उस लड़के को जो ऐसे किसी लड़की के सिर पे तेजाब गिरता है कि लड़की ने उसको मना कर दिया तो उसके चेहरे पर तेजाब गिर के चला गया। तो ऐसे लड़कों के लिए ऐसे ही शब्द यूज होंगे। बाकी जो सभ्य घर के संस्कारी लड़के हैं वो ऐसी हरकतें कर ही नहीं सकते। दे आर, वो तो रियल बॉय होते हैं, जो संस्कारी होते हैं वो ऐसी हरकतें कभी नहीं करते।
तो ऐसे लड़के मतलब एसिड डाल दिया, किसी लड़की की जिंदगी एक पल में बर्बाद कर दी, कैन यू इमेजिन की लाइफ ही खराब हो जाती है। तो सर का पहले एसिड अटैक को कोई मुआवजा नहीं था, वो रोता रहता था, चिल्लाता रहता था बेचारा, अपने घर वाले ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। बट अब सरकार कहती कि कोई बात नहीं, ये भी एक बहुत गलत है, और आपको पता ही है आपकी राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज 2016 का जो एक्ट है 1995 वाला जो रिवाइज हुआ था, उसमें भी ये शामिल किया गया है एसिड अटैक विक्टिम वाला। ठीक है, तो भाई सरकार ने कहा अब एसिड अटैक विक्टिम को हम हर तरीके का मुआवजा देने वाले हैं, और उस लड़के को भी सबक सिखाएं तो और भी अच्छा होगा। बट ऐसा होता नहीं है, बस मुआवजा दे दें वही बहुत है, ट्रीटमेंट करवा दें तो ये बहुत चीज है। ठीक है, तो ये 2018 की कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं थी, जिसमें से आपको एसिड अटैक, 7 स्टार, अंत्योदय आहार योजना, ठीक है, और ये दुर्गा शक्ति वाहिनी, गांधी जी वाली सारी याद रखनी है, क्योंकि मैं आपको करवा ही वो योजना रही हूँ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम के लिए। नाउ वी विल मूव ऑन 2019 की योजनाएं कर लेते हैं हम। जिसने क्लास 1 नहीं देखी प्लीज क्लास 1 को जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें 2014 से लेके 2017 की सभी योजनाएं हम पढ़ चुके हैं। 3 क्लास ही दूंगी, 3 क्लास में आपकी सारी योजनाएं हो जाएंगी और एग्जाम में कंफर्म यहां से आपको योजना मिल जाएगी। क्लास 1 हो चुकी है, ये क्लास 2 है, और कल क्लास 3 करेंगे इसकी। हाँ, अब बात कर लेते हैं 2019 में कौन कौन सी योजनाएं हैं इंपॉर्टेंट जो चली हैं 2019 में। ठीक है, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर बिजली, तो आपको ध्यान हो, मैंने आपको सबसे पहले बिजली का एक योजना बताई थी स्टार्टिंग के अंदर, 2014-15 वाली योजनाएं जब करवाई थी हर घर बिजली, तो उसमें कहा था सितंबर से हर घर बिजली का सपना शुरू होएगा और सबको बिजली होना चाहिए, और ये 31 मार्च 2019 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, है ना। तो ये वही मूवमेंट है कि सहज बिजली मतलब हर इंसान के घर में जो है बिजली हो जानी चाहिए। तो ये वही योजना है जो 31 मार्च 2019 को मतलब दोबारा से रिवाइज्ड की गई है। नेक्स्ट है मुफ्त लैपटॉप योजना। देखो मुफ्त लैपटॉप, एक तो ये पेन टैब मिल रहे हैं जो आजकल, ये तो रिसेंट योजनाओं में पढ़ेंगे हम। जो ये सैमसंग के स्मार्टफोन मिले हैं वो तो अभी लास्ट ईयर ही मिले हैं, उसको तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बट इससे पहले सरकार ने कहा था कि जो 10वीं 12वीं में जो मेधावी छात्र हैं जो 65% से ऊपर नंबर लाएंगे, 10वीं 12वीं में जो 65% से ऊपर नंबर लाएंगे उनको सरकार लैपटॉप देगी। ठीक है, मैंने तो बहुत इजी कर दिया है आपके लिए योजनाएं, मैंने कोई कंबाइन योजनाएं नहीं पढ़ाई, आपको ईयर वाइज योजनाएं पढ़ाई हैं, तो ये बहुत इजी हो जाता है ऐसे। ठीक है, तो मुफ्त लैपटॉप योजना ध्यान रखना, 10वीं और 12वीं के छात्रों को जो 65% से ऊपर नंबर लेते हैं, भाई सरकार कह रही है उनको हम लैपटॉप देंगे आगे पढ़ने के लिए। ठीक है, 2019 की योजना है ये। इसके बाद योजना आती है जल शक्ति योजना। ठीक है, जल शक्ति योजना नाम से ही क्लियर है, जल शक्ति योजना 6 अगस्त 2019 को आई है। कौन सी भाई? जल शक्ति योजना। अब आप खुद ही देख लो, नाम ही क्या है इसका, जल शक्ति, मतलब पानी, पानी बचाने से संबंधित है ये। ठीक है ना, पानी को ही बचाने से संबंधित है ये जल शक्ति योजना, ये तो डायरेक्ट ही क्लियर है। नेक्स्ट जो योजना आई है युवा नौकरी प्रोत्साहन योजना। युवा नौकरी प्रोत्साहन योजना 2019 में सरकार ने नई क्या कहा, जब सरकार दोबारा बनी सरकार ने क्या बोला, भाई युवाओं को नौकरी दो, खूब सारी नौकरी दो, चाहे उसको 3,000 रुपए में दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट उनको ना खूब सारी नौकरियां दो। ठीक है, तो युवाओं को नौकरी देने से रिलेटेड है ये योजना। तो युवाओं को नौकरी देने से रिलेटेड थी ये मतलब हर युवा के पास नौकरी हो, जो आज तक है नहीं, बट ये योजना जरूर चली है। ठीक है, नेक्स्ट है हरियाणा पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना। ठीक है, इसको रिवाइज किया गया है 2023 में, तो 2023 में भी हम इसको पढ़ने वाले हैं, बट वेरी फर्स्ट टाइम 2019 में लागू हुई थी हरियाणा पशु किसान क्रेडिट योजना। डिफरेंस क्या है, कई बच्चे कहेंगे मैम ये तो 2023 में है, डिफरेंस मैं आपको बताती हूँ। 2019 में जब ये योजना लागू की गई थी हरियाणा पशु किसान क्रेडिट योजना, तब इसमें यह कहा था कि आपको कोई पैसा चाहिए सरकार किसानों को, तो 4% ब्याज की दर से 1 साल के लिए आपको पैसा मिल जाएगा। आपको कुछ करना है तो आप 4% ब्याज की दर से पैसा ले लो, 1 साल में आपको रिटर्न करना है। बट इस योजना का रिवाइज एडिशन 2023 में आया है, जिसमें सरकार कह रही है कि भाई लोन ले सकते हो, तुम्हारे पास गाय हैं 40,000 रुपए लो, तुम्हारे पास भैंस है 60,000 रुपए लो, कोई दिक्कत नहीं है सरकार से, तो आप सरकार से लोन वगैरह ले सकते हो, हम किसानों को लोन देंगे, उनके क्रेडिट कार्ड्स बनाएंगे। तो ये वाली योजना 2023 में ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 23 में ही हम ज्यादा पढ़ेंगे, बस 21 में तो 19 में तो जस्ट इसको एक स्टार्टअप दिया गया था, इंपॉर्टेंट हुई है 23 वाली। ठीक है, तो 23 वाली में पढ़ेंगे।
नेक्स्ट है मनोहर ज्योति योजना। ठीक है, मनोहर ज्योति योजना, नाम से लगता है ज्योति तो आंखों की होगी, है ना, बट आपको ध्यान रखना है सोलर पैनल से रिलेटेड थी। सरकार ने कहा था भाई खेतों में सोलर लगवाओ, सोलर सिस्टम लगवाओ, सभी लोग सोलर सिस्टम लगवाओ, जो भी सोलर सिस्टम लगवाना चाहता है हम उनको हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना ये मनोहर ज्योति योजना, ये सोलर जो सिस्टम लग रहे हैं उनसे रिलेटेड है। गवर्नमेंट मदद दे रही है आपको, यदि सोलर सिस्टम लगाना है तो सरकार भी आपको मदद करेगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट योजना है कौशल विकास मिशन। ये आपको पता ही है, प्रधानमंत्री का कौशल निगम, कौशल में बहुत सारे बच्चे नौकरी लग रहे हैं। ठीक है, तो ये कौशल विकास वाली योजना, तो ईच एंड एवरीवन नो अबाउट दिस, ये PMKY कौशल रोजगार योजना, जिसके तहत आपको मिल ही रही हैं नौकरियां। ठीक है, तो सरकार कह रही है भाई जिसमें जो स्किल्स है, जिसमें जो स्किल्स हैं, हम उन सबको क्या देंगे भाई, हम उन सबको नौकरी अच्छे तरीके से देने वाले हैं। मतलब जिसमें जो भी स्किल्स हैं तो हम उन सबको क्या देंगे भाई, नौकरी देंगे, मतलब बढ़िया वाले तरीके से। ठीक है, सरकार कह रही है सोलर सिस्टम लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम आपको सब्सिडी देंगे, 22,000 रुपए लगेंगे तो 15,000 की आपको सब्सिडी देंगे, 7500 लगेंगे, मतलब ऐसे ऐसे बातें जो है सरकार यहाँ पर करे जा रही है। ठीक है, तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट 2019 की योजनाएं। नाउ वी विल मूव ऑन 2020। 2020 द वर्स्ट ईयर, कोरोना ईयर, फर्स्ट टाइम। 2020 की कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के हम जिक्र कर लेते हैं। 2020 में कौन सी इंपॉर्टेंट योजनाएं रही हैं उनको देख लो एक बार। 2020 में रही है राजीव गांधी परिवार बीमा योजना। आपने पीछे सुना होगा कि राजीव गांधी परिवार बीमा योजना है, मतलब 18 वर्ष से लेके 60 वर्ष तक किसी को फैमिली में कुछ भी होता है तो आप अपनी परिवार वालों का इंश्योरेंस करवा के रखो, हेल्थ इंश्योरेंस, ये इंश्योरेंस, तो आपको गवर्नमेंट जो है मुआवजा देगी, हर चीज का जो है गवर्नमेंट मुआवजा देगी। तो राजीव गांधी परिवार बीमा योजना 18 से 60 वर्ष के लिए थी। ध्यान रखना 14 मई 2020 को ये योजना शुरू हुई थी। ठीक है, कब शुरू हुई थी भैया, 14 मई 2020 को ये योजना शुरू हुई थी, राजीव गांधी परिवार बीमा योजना। फिर थोड़े दिन में एक योजना बनाती है सरकार, बोनों को भत्ता। बोनों को भत्ता का मतलब क्या है, और राजीव गांधी परिवार बीमा योजना में एक चीज ये भी थी कि किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, मान लो कोई विकलांग हो जाता है, पूरी तरह से विकलांग हो जाता है तो सरकार उसको 1 लाख देगी, 2 अंगों की कमी हो जाती है तो 50,000 देगी, 1 अंग में कमी हो जाती है तो 25,000 रुपए देगी, मतलब ये भी शामिल था इसके अंदर। ठीक है, फिर है बोनों का भत्ता। ड्वार्फ जो होते हैं, बोने लोग होते हैं भाई, वो उसके ऊपर लोग हंसते हैं, तो ऐसे थोड़ा ना हंसना चाहिए, इंसान होते हैं। ठीक है, तो बोनों का भत्ता 14 मई 2020 से शुरू हुआ था, आपको ध्यान रखना है, बोनों को भत्ता मिलने लगा था 14 मई 2020 से। फिर विकलांगता पेंशन योजना है कि जो विकलांग है उनको भी आपको पेंशन देनी चाहिए, मतलब जो भी विकलांग है विकलांगों को भी पेंशन देनी चाहिए। ठीक है, हाँ सॉरी, ये जो है ना राजीव गांधी में नहीं था, ये विकलांगता में है कि किस विकलांग को किस किस तरीके से आप कैसे कैसे बनाओगे। नहीं, एक मिनट, हाँ वो राजीव गांधी परिवार में ही था कि दुर्घटना हो जाए तो पूरा विकलांग हो जाए तो इतने पैसे दे दो, ये है मतलब इस तरीके से। ठीक है, तो विकलांग पेंशन योजना, आपको पता है विकलांगों के लिए भी पेंशन बन चुकी है। पहले पेंशन बड़े बुजुर्गों को मिलती थी, विडो को मिलती थी, 2020 के बाद विकलांगों को भी पेंशन मिलने लगी है। ठीक है, फिर है मेरा पानी मेरी विरासत योजना। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, मेरा पानी मेरी विरासत योजना। मेरा पानी मेरी विरासत योजना क्या है समझ लीजिए इसको। आपको पता है पानी, धान की खेती कहते हैं बहुत पानी लेती है, मतलब धान की खेती जब करते हैं तो पानी भर के रखना पड़ता है, तो कुछ ऐसे एरियाज हैं जो बहुत ज्यादा पानी ले जाते हैं, सूखे टाइप के, तो सरकार कहती है भाई जो किसान धान नहीं बोएगा ना हम उसको पैसे देंगे। ठीक है ना, हम उसको क्या देंगे भाई, पैसे देंगे, आप धान मत बो, हम आपको क्या देंगे भाई, पैसे देंगे 7,000 प्रति एकड़ पर। मतलब यदि आप धान नहीं बो रहे तो इसका मतलब आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, आपने धान नहीं बोई अपनी जमीन के ऊपर तो आपको पर एकड़ के हिसाब से 7,000 रुपए सरकार देगी, क्योंकि आप धान नहीं बो के पानी सेव कर रहे हो, है ना, धान में बहुत पानी लगता है। तो ध्यान रखना, यहाँ पर बच्चे अक्सर गलती कर जाएंगे, मेरा पानी मेरी विरासत देख के सोचेंगे जल बचाओ के लिए योजना थी, लेकिन ये जल कैसे बचाना था, सिर्फ धान की खेती ना करके। ठीक है, आप एक किसान हो तो सरकार कह रही है कि तेरी भूमि पे धान मत उगा, मैं तेरे को 7,000 पर एकड़ दे दूंगा। ठीक है, क्योंकि तू धान उगाएगा तो बहुत पानी चला जाएगा, और पानी आपकी विरासत है, उसको बचा के रखो। ये बात अलग है कि लोग बचाते नहीं है।
ठीक है, 6 मई 2020 को शुरू हुई थी, ये ध्यान रखना है, 6 मई 2020 को शुरू हुई थी ये योजना। नेक्स्ट जो योजना है मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ठीक है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ये तो नाम से ही क्लियर है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, मतलब आपको ऑनलाइन फैसिलिटी दे दी गई है। कहते हैं ना जैसे हम अपने डॉक्यूमेंट सेव रखते हैं एक जगह पे, सारे डॉक्यूमेंट हम सेव रखते हैं, उसी तरीके से सरकार कहती है भाई किसानों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपकी फसल, आपकी हर चीज आपके अंडर ऑब्जर्वेशन होगी, आपका सारा एक परफॉर्मा बना होगा, आपका सारा रिकॉर्ड वहां पर होगा। आपको अपनी कृषि के लिए बीज चाहिए, पैसा चाहिए, खाद चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आपको बेहतरीन आपकी अकॉर्डिंग टू योर फसल आपको वहां गाइडेंस मिलेगी। जैसे ऐप नहीं बना देते हैं कि भाई आपको वहां गाइड मिलेगी कि आपकी फसल कैसी है कैसी नहीं है, तो आपको वहां पर बेस्ट हर चीज मिलने वाली है, पूरी गाइडेंस आपको वहां पर मिलने वाली है, तो आप अपनी फसलों का सब कुछ ले सकते हो। मान लो आपके पास कोई चीज है, जैसे हम चीजें रेंट पे ले आते हैं, ठीक है, हम चीजें रेंट पे ले आते हैं, रेंट वापस दे देते हैं, है ना, ऐसे करते हैं ना, हम चीजें रेंट पे ले आते हैं फिर रेंट वापस दे देते हैं। तो सरकार कह रही भाई तुझे भी खेती करने के लिए कोई औजार उजूरों की कोई जरूरत है ना, मतलब औजार इन द सेंस लाइक जो भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज करते हो, आपको किसी की जरूरत है, आपके पास पैसे नहीं है उसको खरीदने के लिए, तो कोई बात नहीं, आप उसको रेंट पे लाओ, आप उसको यूज करो, फिर वापस दे दो, तो ये सारी फैसिलिटी इसके अंदर दी गई है। ठीक है, तो 7 अप्रैल 2020 की है ये योजना, तो ध्यान रखना मेरी फसल मेरा ब्यौरा इज आल्सो इंपॉर्टेंट, 7 अप्रैल 2020। फिर है हरियाणा उद्यम ज्ञापन, ज्ञापन जो है हरियाणा का उद्यम मेमोरेंडम जो है, हरियाणा का उद्यम वाला जो ज्ञापन योजना है, इसके अंदर क्या है, हरियाणा उद्यम ज्ञापन योजना कैसी है, जैसे देखो मान लो मैं कोई बिजनेस करना चाहती हूँ, तो हरियाणा सरकार अब कहती है कि आप कोलेब्रेशंस कर सकते हो, है ना, जैसे हम कोलेब्रेशन करते हैं, मान ले मैं पढ़ा रही हूँ, मैंने और भी बहुत सारे टीचर्स को कहा कि आप मेरे साथ मिल जाओ, आप भी पढ़ाओ भाई, ताकि बच्चों को एक जगह पर हर चीज एक प्लेटफॉर्म पर मिल जाए। तो उसी तरीके से यदि मैं कोई बिजनेस शुरू करना चाहती हूँ, तो आप लोगों से कह रही हूँ कि आप भी इन्वॉल्व हो जाओ, चलो मिलके बिजनेस करते हैं, तो ये उस तरीके का है। कहने का मतलब छोटे बड़े जितने भी उद्योग होते हैं सारे मिलजुल के जब बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस और भी एक्सपेंड हो जाएगा, तो वो उस तरीके का है। तो इस तरीके में सरकार जो है कोलैबोरेशन टाइप में काफी फैसिलिटीज देगी। तो 5 जून 2020 को ये योजना शुरू हुई थी। ठीक है, तो ये थी बेसिकली कुछ 2020 तक की इंपॉर्टेंट योजनाएं। आई हैव ट्राई माय बेस्ट टू क्रिएट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेलफेयर स्कीम्स फॉर यू गाइज। और ये पीडीएफ अचीवर एकेडमी का जो अपना ऑफिशियल टेलीग्राम है वहां पर मैंने डाल दी है। पार्ट 1 की पीडीएफ भी वहां पर डाल दी गई है, पार्ट 2 की पीडीएफ भी मैंने वहां पर डाल दी है। टेलीग्राम का लिंक अपने यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में, आप वहां पर जाकर उसको देख सकते हो। ठीक है भाई, सो होप सो ये योजनाएं आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी अपकमिंग एग्जाम्स में। अब इसका पार्ट 3 और आएगा जिसमें हम 2021, 22 और 23 की महत्वपूर्ण योजनाओं को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो यदि वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि आपके हरियाणा जीके की वीडियोस के नीचे के जो कमेंट होते हैं कसम से मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। मुझे पढ़ाना तो टीचिंग एप्टीट्यूड था, लेकिन मुझे लगा यार वेलफेयर स्कीम्स 2 ही क्लास की तो और बात है, कम से कम बच्चों का एक टॉपिक तो पूरा हो, उनको एक तसल्ली और शांति तो हो जाए कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो हम कर पाएंगे, क्लास को 1-2 बार रिवाइज करेंगे याद हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने आज ये क्लास लेना उचित समझा है। ठीक है भाई, क्लियर। सो आज के लिए इतना ही काफी है, कल मिलेंगे। कल हरियाणा वेलफेयर स्कीम पार्ट 3 तो मैं दिन में ही रिकॉर्डेड डाल दूंगी, कल घर ही हूँ, आज एक्चुअली कहीं जाना पड़ गया था, तो बस आपको पता फिर ऐप पर भी 1-2 क्लास होती है, आते ही वो भी लेनी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। छुट्टी करना मतलब इम्पॉसिबल, क्योंकि एग्जाम सिर पे है तो छुट्टी कर नहीं सकती, आपकी भी नहीं कर सकती और ऐप की भी नहीं कर सकती, तो इसलिए आज मैंने ये क्लास दी है। बट कल आपको 2 ही क्लास मिलेंगी, वेलफेयर स्कीम पार्ट 3 और शाम को टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है भाई, सो बाय बाय, टेक केयर। फिगर ऑफ स्पीच की वीडियो जो मैंने आज पढ़ाई थी वो डल चुकी है, आप जाकर चेक कर लीजिए। टीजीटी इंग्लिश लिटरेचर 2000 टीजीटी इंग्लिश लिटरेचर वाले फोल्डर के अंदर स्पेशल क्लास में ऐड हो गई है नोवेल पोइट्री से ऊपर। ठीक है, और एक और छोटी सी बात, जो टीजीटी इंग्लिश स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहे हैं, फिगर ऑफ स्पीच का एक मॉक टेस्ट मैंने ना अचीवर एकेडमी ऐप पर डाल दिया है। आप ऐसे अचीवर एकेडमी ऐप पर जाओगे, टेस्ट सीरीज में जाएंगे, टेस्ट सीरीज में आप जाओगे, ठीक है, माई टेस्ट सीरीज में जाओगे, यहाँ पर इंग्लिश लिटरेचर स्पेशल लिखा हुआ है, इसमें देखना फिगर ऑफ स्पीच 20-40 क्वेश्चन मैंने डाल दिए हैं, तो करके देखना फिगर ऑफ स्पीच किसको कितना आता है। ये 40 क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट 1 में तो अलग क्वेश्चन है, 2 और 3 फिगर ऑफ स्पीच के क्वेश्चन है। फ्री टेस्ट सीरीज है ये, बाय द वे बहुत सारे फ्री टेस्ट सीरीज हैं, और जिसको ट्राई करना है कर लेना। ठीक है भाई, सो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू
Hello everyone, welcome back to your own academy, that is Achievers Academy. This side Nisha Sharma, your friend, your guide. Hope you all are fine. So हम हरियाणा की वेलफेयर स्कीम्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जो कि अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, चाहे हरियाणा का कोई भी एग्जाम दे रहे हो। तो यहाँ पर हम संदीप शर्मा टीचिंग एप्टीट्यूड ही करवाती हूँ, लेकिन ये वेलफेयर स्कीम की एक ही वीडियो बाकी थी, इसलिए मुझे लगा ये करवा देती हूँ पहले, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वेलफेयर स्कीम्स की हम ऑलरेडी 2 वीडियो कर चुके हैं। पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको 2014, 2015, 2016 और 2016 तक की वीडियो बताई थी। पार्ट 2 के अंदर मैंने 2017, 2018 और 2019 की योजनाएं आपको बता दी हैं। तो आज हम लास्ट पार्ट डिस्कस करते हैं, जिसमें हम 2020, 21, 22 और 23 की इंपॉर्टेंट योजनाओं को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं 2021 से। हरियाणा सरकार की कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं जो कि एक आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन। तो बात कर लेते हैं 2021, ये पार्ट 3 होने वाला है अपना योजनाओं को लेके। 2 पार्ट ऑलरेडी हैं, जिन्होंने नहीं देखे देख लेना। ये पार्ट 3 तीनों मिला के आपके एग्जाम के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है माइक्रो इंटीग्रेशन योजना। ठीक है, ओके सोनिका, माइक्रो इंटीग्रेशन, सॉरी ये इंटीग्रेशन नहीं है, इरिगेशन है ये। ठीक है, इरिगेशन है ये, नॉट इंटीग्रेशन। ठीक है, माइक्रो इरिगेशन। ठीक है, माइक्रो इरिगेशन, जिसको आप हिंदी में बोलेंगे सूक्ष्म सिंचाई योजना। ठीक है, माइक्रो इरिगेशन योजना, जिसको हम सिंपल भाषा में बोलेंगे सूक्ष्म सिंचाई योजना। सिंचाई आपको पता है, मतलब खेतों में पानी देने से संबंधित है। तो ये जो योजना लागू हुई है 1 जनवरी 2021 को, 2021 की है, तो वैसे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, सारी 2021 की ही होंगी, 22 की इसके बाद ही आएंगी। ठीक है, तो ये एक्चुअली क्या है, एक तरह से भाई किस तरीके की योजना है कि जो आपके खेत हैं उनमें पानी वानी देने, उनकी पूर्ति करने से संबंधित है, ये उस तरीके की योजना है। तो इसके अंदर आपको यहां से ये क्वेश्चन बनेगा, किन 3 डिस्ट्रिक्ट्स में ये योजना शुरू की गई है? तो भिवानी, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भिवानी, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़, ये सोनिका पहचान लिया मैंने, भिवानी, रेवाड़ी एंड महेंद्रगढ़। तो ये वहां से रिलेटेड मतलब योजना है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट योजना है वो है आपकी मुख्यमंत्री बागवानी योजना। स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से बन सकता है। सेम डे शुरू की गई थी, मतलब 1 जनवरी 2021 को ही ये योजना शुरू की गई थी। इसके अंदर क्या था? फल, सब्जी और मसाले। ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट है पॉइंट, फल, सब्जी और मसाले। ठीक है, फल, सब्जी और मसाले। जैसे कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, प्राकृतिक आपदा में कुछ फल सब्जियां डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, तो गवर्नमेंट उनकी कुछ थोड़ी बहुत भरपाई करेगा। तो फल, सब्जी और मसाले थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है, कितनी सब्जियां, कितने फल और कितने मसाले इसमें इंक्लूड किए गए हैं? तो मसाले इसमें 2 इंक्लूड किए गए हैं, आपको ध्यान रखना, हल्दी और लहसुन। ठीक है, हल्दी और लहसुन, तो 2 मसाले इसमें इंक्लूड किए गए हैं, हल्दी और लहसुन। फल की बात करें तो 4 इंपॉर्टेंट फल इसके अंदर हैं, आम, किन्नू, बेर, लिख लीजिए, आम, किन्नू, बेर और अमरूद। ठीक है, आम, किन्नू जो संतरे जैसा होता है, बेर और अमरूद। ठीक है, ये 4 फल हैं और इसके अंदर 21 टाइप की सब्जियां हैं। तो आपको याद रखना है, मुख्यमंत्री बागवानी योजना के अंदर फल, सब्जी और मसाला है। मसाले की बात करें तो हल्दी और लहसुन याद रखना है। फलों की बात करें तो आपको आम, किन्नू, बेर और अमरूद, 4 फल याद रखने हैं। क्वेश्चन पूछ लेगा कौन सा फल बागवानी योजना से संबंधित है या नहीं है, तो आपको ध्यान रखना। और 21 प्रकार की इसके अंदर सब्जियां जो है इंक्लूड की गई है। तो 1 जनवरी 2021 को योजना थी कि इनके ऊपर कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है तो हरियाणा सरकार आपकी हेल्प करेगी। वो प्राकृतिक आपदा में जो आपका नुकसान हुआ है, सरकार उसकी भरपाई करेगी। उसके लिए कुछ टर्म और कंडीशन हमेशा रहती है। ठीक है, वो आपको पता ही है। फिर हरियाणा सरकार कहती है भाई बड़े बड़े महापुरुष हैं, उनके जीवन को आपको सुनना चाहिए, महापुरुषों के विचार सुनना चाहिए। तो महापुरुष विचार योजना बना दी 1 जनवरी 2021 को कि भाई जो बड़े बड़े महापुरुष हैं हमारी जिंदगी में, जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमें मोटिवेट करने में, तो उनके विचारों को भी सुना जाना चाहिए। तो इसलिए महापुरुष विचार योजना बना दी हरियाणा में। ठीक है, तो ये 2021 की ही है सारी योजनाएं। फिर 2021 की एक काफी इंपॉर्टेंट योजना है परिवार उत्थान योजना। ठीक है, परिवार उत्थान योजना, इसमें क्या है, जो गरीब परिवार होंगे सरकार उनको रोजगार देगी। ठीक है, जो गरीब परिवार होंगे सरकार उनको रोजगार देगी। मतलब कहते हैं ना, जिनकी जो एक आय वगैरह होती है वो कम होती है, तो सरकार उनको क्या करेगी भाई, रोजगार देगी। ठीक है, तो गरीब परिवारों को रोजगार देने से संबंधित है आपकी ये योजना, आपको ध्यान रखना है, परिवार उत्थान योजना। ठीक है, तो गरीब परिवारों को ये देने से।
फिर नेक्स्ट है संजीवनी योजना, काफी फेमस हुई थी, आप लोगों को याद होगा कोरोना का वो पहला साल जब पहली बार कोरोना आया था और लोगों ने खूब भर भर के पकवान बना के खाए थे, है ना। 2020 वाला पहली बार वाला कोरोना। लेकिन आपको ध्यान हो दूसरी बार वाला जब कोरोना आया था तो लोग हॉस्पिटल्स में भाग रहे थे, बहुत सारे लोग हॉस्पिटल्स में भाग रहे थे और कह रहे थे जो हॉस्पिटल जा रहा है उसी को कुछ हो जाता था। तो सरकार ने कहा भाई टेंशन मत लो, मत भागो अस्पतालों में, घर पे ही काम करो, ठीक है, अपना घर पे ही ट्रीटमेंट करो, तुम्हें सारा सामान मंगवा लो, भाप का ये वो, काढ़ा बना बना के पियो, है। तो ये संजीवनी योजना वही थी कि कोविड के दौरान परिवार अपने घर रहे और घरों में ही आपके परिवार को पूरी सुरक्षा दी जाएगी, जो कि बेसिकली करनाल से शुरू हुई थी। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये कहां से शुरू हुई थी? करनाल से शुरू हुई थी। थैंक यू धन्नो देवी। ठीक है, करनाल से शुरू हुई थी 24 मई 2021। ठीक है, ध्यान रखेंगे 24 मई 2021 को संजीवनी योजना करनाल से शुरू हुई थी कि कोविड के दौरान घर में ही रह के काढ़ा पी के ट्रीटमेंट करो, मतलब बहुत अस्पतालों में जा रहे हो तुम, ठीक है। नेक्स्ट जो योजना थी 2021 की, तो 2021 की योजनाएं हैं, अगेन आई रिपीट ईयर इसलिए बार बार नहीं बोल रही हूं। प्राण वायु देवता योजना, ठीक है, प्राण वायु देवता योजना। अब देखो प्राण वायु देवता, प्राण वायु देवता, प्राणों के देवता कौन है? पेड़ों को माना जाता है। कहते हैं ना भाई पेड़ ही तो हमें हवा देते हैं, प्राण हवा मतलब सांस, ऑक्सीजन, है ना। तो पेड़ हमें क्या देते हैं भाई? ऑक्सीजन देते हैं। तो कहते हैं जो बूढ़े बूढ़े पेड़ हो गए, जो बड़े बड़े पेड़ हो गए, कोई उनकी रक्षा करता है, प्रॉपर देखभाल उन पेड़ों की करेगा, तो सरकार उसको 2,500 रुपए साल में इनाम के रूप में दिया करेगी, ठीक है, जो कि पेड़ों की रक्षा करेगा। तो प्राण वायु देवता योजना के अंदर क्या था कि पेड़ों को बचाने के लिए अभियान था कि पेड़ों को बचाएं। और आपको पता है एनवायरमेंट डे होता है 5 जून पर, तो सीधी सीधी बात है ऐसी कुछ पेड़ों की, एनवायरमेंट की कुछ योजनाएं मिलेंगी बेसिकली। तो देखो योजनाएं या तो नए साल पे चल रही हैं, या हरियाणा दिवस पे चलती हैं, या किसी महापुरुष के जन्म दिवस पर चलती हैं। अब एनवायरमेंटल योजनाएं हैं तो सीधी सी बात है ये आपकी एनवायरमेंट डे पे चल रही है, 5 जून पे चल रही है, तो याद करना वैसे ही आसान हो जाता है। फिर 2021 में, तो ये 5 जून 2021 को चली थी भाई प्राण वायु देवता योजना, ध्यान रखेंगे। फिर 2021 में 29 मई 2021 को, 29 मई 2021 को एक और योजना चलती है बाल सेवा योजना, ठीक है। 29 मई 2021 को एक योजना चलती है बाल सेवा योजना। बाल सेवा योजना क्या होती है? 2021 की योजना है, सीधी सी बात है। बाल सेवा योजना क्या थी? जैसे कोविड में बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स मर जाते हैं, जो बच्चे अनाथ हो जाते हैं कोविड में, तो सरकार उनको पेंशन दे रही है, उनको हेल्प दे रही है, 18 साल तक 2,500 रुपए दे रही है, ताकि वो अपना थोड़ा बहुत खर्चा निकाल सके, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे बाल सेवा योजना 29 मई 2021 से रिलेटेड है, जो कि कोविड में अनाथ हुए बच्चों से रिलेटेड है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। फिर 1 नवंबर 2021 हरियाणा दिवस के ऊपर ही एक योजना शुरू की गई थी, पंचायत रक्षक योजना। आपको पता है जैसे कि सांसद ने गांव लिए, गोद लिए, एमपीज ने लिए, तो इसी तरीके से इसी योजना को आगे बढ़ा गया कि पूरी पूरी पंचायत क्या, पूरे पूरे गांव को ही गोद ले लो भाई, पूरे पूरे गांव के ही विकास कर दो, ठीक है ना, गांव की पंचायत के विकास कर दो, सारे विकास कर दो। तो ये इस तरीके से योजना जो है शुरू हुई थी, पंचायत रक्षक योजना, ठीक है। मतलब इसमें पूरे पूरे गांव का ही एक डेवलपमेंट अच्छे तरीके से हो रहा था। नेक्स्ट जो 2021 की योजना थी, 2021 की जो नेक्स्ट योजना है वो है आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। तो आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, तो आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना कौन सी होती है? तो आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना कौन सी है? इसके अंदर ये इंडिया नहीं, हरियाणा एक तरह से ऐसा राज्य है जो कि कहता है भाई स्वास्थ्य सेवाएं आत्मनिर्भर होनी चाहिए। आत्मनिर्भर स्वास्थ्य सेवाओं का क्या मतलब होता है? इसके अंदर क्या है कि लेबोरेटरीज शुरू करेंगे, मतलब स्वास्थ्य के लिए क्या करेंगे भाई, लेबोरेटरी शुरू करेंगे। किसी भी तरीके से कोई भी लेबोरेटरीज आप स्वास्थ्य के लिए शुरू कर रहे हैं और उनमें लोगों को स्वास्थ्य से रिलेटेड हर चीज़ों की जानकारी मिलेगी, ताकि लोग सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएं और वो चीज़ों को समझ सकें, अपनी छोटी मोटी बीमारियों का इलाज खुद कर सकें, है ना, काढ़ा वाड़ा पी के। तो ये योजना शुरू की गई थी 25 अक्टूबर 2021 को, ठीक है। ये योजना कब शुरू की गई थी? 25 अक्टूबर 2021 को, ठीक है। फिर 2021 के अंदर ही
एक योजना शुरू की गई 2021 के अंदर ही एक योजना शुरू करी गई जिसका नाम था प्रोजेक्ट परिवर्तन योजना। ठीक है, जिसका क्या नाम था? प्रोजेक्ट परिवर्तन योजना। अब ये प्रोजेक्ट परिवर्तन योजना क्या है? प्रोजेक्ट परिवर्तन योजना के अंदर क्या है? ये 16 अगस्त 2021 को शुरू की गई थी। ठीक है, कब शुरू की गई थी भैया? 16 अगस्त 2021 को शुरू की गई योजना। इसके अंदर ये इको रिक्शा जो होती हैं, गुड़गांव के अंदर ई रिक्शा बनाई, इको रिक्शा बनाई, तो ये उस तरीके का कुछ प्रोजेक्ट था। ठीक है, रिक्शाओं से संबंधित था, जो कि जीजीएन में शुरू किया गया था, मतलब गुड़गांव के अंदर शुरू किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है 16 अगस्त 2021 की योजना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट योजना है। नेक्स्ट है हरिहर योजना। ठीक है, नेक्स्ट योजना कौन सी है? नेक्स्ट है हरिहर योजना। अब जो हरिहर योजना थी, इस योजना में खास बात क्या था? हरिहर योजना में ये अनाथ बच्चों को संरक्षित करती थी। आपको पता है बहुत सारे बच्चे अनाथ हैं जिसके माँ बाप नहीं हैं, तो उनको संरक्षण देना, उनको पालना पोसना, संरक्षण देना, तो ये काम किया गया था इस योजना के तहत, हरिहर योजना के तहत, जो कि 8 मार्च महिला दिवस पर 8 मार्च 2021 को शुरू की गई थी। कौन सी योजना भाई? हरिहर योजना शुरू की गई थी। कब भाई? 8 मार्च 2021 को शुरू की गई थी। कौन सी योजना? हरिहर योजना। ठीक है, तो यहां पर ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस योजना के बारे में। MNU आप अकेडमी के नंबर पर फोन कर लेना। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बागवानी योजना हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, प्राकृतिक आपदा से भरपाई होगी इन फल और सब्जियों की। ठीक है, तो ये 2021 की कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं थी जो आपको ध्यान रखनी है। 2021 की कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं। अब हम बात कर लेते हैं 2022 की योजनाएं, और 2022 की योजनाएं काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम ओरिएंटेड भी हैं, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं 2022 में आई हैं और काफी एग्जाम ओरिएंटेड है 2022 की योजनाएं। ठीक है, तो 2022 में सबसे पहले आती है कौन सी भाई? सेहत योजना। ठीक है, 2022 में आती है कौन सी? सेहत योजना, जो कि टीचर्स डे पर शुरू की गई थी। 5 सितंबर 2022 को शुरू की गई थी आयुष्मान मंत्रालय के द्वारा। सेहत योजना क्या थी? अरे ये वही जो हम साइकोलॉजी के अंदर मेंटल हेल्थ पढ़ते हैं, कि जो बच्चे हैं, स्कूली जो बच्चे हैं, मतलब स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, आप सबको उनकी मेंटल हेल्थ का भी पूरा पूरा ध्यान रखना है। मतलब उनकी हर तरीके से स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। स्कूल में आपका बच्चा स्वस्थ नहीं है तो आप उसको पढ़ाओ मत, उसको रिलैक्स करवाओ, उसका फर्स्ट एड करो, उसको घर भेज दो। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, स्पेशली आपको ध्यान रखना है ये स्कूली बच्चों की सेहत से थी, ना कि पूरे हरियाणा की सेहत से। ठीक है, स्कूली बच्चों के लिए लागू की गई थी टीचर्स डे के ऊपर, कि अब स्कूली बच्चों का स्वास्थ्य भी स्कूल की जिम्मेवारी है। यदि एक बच्चा मेंटली फिजिकली किसी भी तरीके से प्रॉब्लम में है तो यू शुड हेल्प दैट स्टूडेंट। ठीक है, तो ये आपको उसका है सेहत योजना। ठीक है, नेक्स्ट है ई लर्निंग योजना। ठीक है, ई लर्निंग योजना पीछे बहुत ट्रेंड में हुआ है, आपको ध्यान होगा। जो भी सरकारी स्कूल में अध्यापक हैं, अध्यापिकाएं हैं, फ्री टैबलेट बांटे जा रहे हैं आजकल बच्चों को। पिछले साल बटे थे ना ये फ्री टैबलेट 2022 में, तो ये 5 मई 2022 को योजना रोहतक से शुरू की गई थी। ध्यान रखेंगे, फ्री टैबलेट योजना। इसमें क्या है, 10th और 12th के बच्चों को फ्री में टैबलेट दे दिया गया, कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को बढ़ावा देंगे। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को बढ़ावा दिया जाएगा, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी को बढ़ावा देने के लिए बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन भी देनी चाहिए। ठीक है, हरियाणा सरकार कहती है भाई मैं तो 2025 तक न्यू एजुकेशन पॉलिसी को पूरे तरीके से अचीव कर लूंगी, अपने हरियाणा में लागू कर दूंगी बढ़िया तरीके से। सेंटर कह रहा है मैं पूरे देश में 2030 तक न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो, बट हरियाणा कहता है कि 2025 तक हरियाणा के हर जिले में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही चीजें होंगी। ठीक है, ये हरियाणा सरकार का दावा है। और हरियाणा सरकार ई लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है, जिसके अंदर 10वीं 12वीं का एक भी बच्चा पढ़ाई नहीं करता है। मैं आपको ये बात कंफर्म बता रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड रोज स्कूल में देखते हैं। ठीक है, तो कहने का अभिप्राय क्या है, मुझे सिर्फ एक चीज है कि हरियाणा सरकार ने फ्री टैबलेट दिए, बहुत अच्छी बात है। सरकार कुछ अच्छा करना चाहती है तो उसके ऊपर एटलीस्ट कुछ पासवर्ड्स लगाने चाहिए थे, कि बच्चे पढ़ाई के अलावा कुछ ना देख सके। फैक्ट ये है कि 10वीं 12वीं के हर बच्चे को टैबलेट मिल चुका है फ्री में। डाटा आजकल सस्ता है, डाटा मिल चुका है,
और पढ़ाई के अलावा बच्चे दुनिया भर की हर चीज देखते हैं सिवाय पढ़ाई के। तो सरकार से मेरा अनुरोध है कि आप ये लैपटॉप, खैर सरकार कहाँ मेरी वीडियो सुनेगी, ये जो टैबलेट फ्री बांटे गए, सरकार ने इतने पैसे लगाए हैं, इतना बच्चों को विकसित करना चाहती है, तो एटलीस्ट इसमें कुछ ऐसी सिक्योरिटी लगाते कि पढ़ाई के अलावा बच्चे इस टैबलेट में कुछ और ना देख पाते, तो शायद उद्देश्य पूरा हो पाता सरकार का। अब देखते हैं क्या होगा और बच्चे क्या कर रहे हैं। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करें तो टीजीटी स्क्रीनिंग में कंफर्म क्वेश्चन आएगा। मैंने यूट्यूब पर बहुत अच्छे तरीके से न्यू एजुकेशन पॉलिसी पढ़ा रखी है, तो आप देख सकते हो क्लास को, ठीक है। फिर संत महापुरुषों की योजना, ये 2021 की योजना है, गलती से 22 में लिखी गई है, तो ये पढ़ चुके हैं हम। फिर है ई बुक योजना। ई बुक योजना, आपको पता है ई बुक ई लाइब्रेरी होती है, मतलब आप मोबाइल्स पर ही किताबें पढ़ सकते हो। हरियाणा सरकार कहती है बच्चों की हिंदी को विकसित करने के लिए, ध्यान रखेंगे ये चीज, हिंदी को बढ़ावा देने के लिए जो ई बुक योजना है, ये आपकी हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कि ई बुक जो योजना है वो हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए योजना है। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए जो योजना है वो कौन सी है भाई, ई बुक योजना है। तो आपको ये चीज क्या है, ध्यान रखनी है, जिसके अंदर हिंदी की महत्वपूर्ण पुस्तकें, जिसमें मुंशी प्रेमचंद का गोदान है, धर्मवीर भारती की अंधा युग है, और भी कुछ है, रशिम है, मतलब कुछ हिंदी की महत्वपूर्ण पुस्तकों को स्टार्टिंग में सम्मिलित किया गया है कि बच्चा इसको पढ़े सीखे, ठीक है, हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा। तो आपको यहाँ से ये क्वेश्चन याद रखना है कि ई बुक योजना में हिंदी भाषा को बढ़ावा दिया गया है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। हरिगंधा हमारी पुस्तक है। फिर 2022 के अंदर ही एक कार्यक्रम चलाया गया है जिसका नाम है धाकड़ कार्यक्रम, ठीक है, धाकड़ कार्यक्रम। अब धाकड़ कौन होते हैं भाई, बालक, विद्यार्थी, किशोर अवस्था वाले। अब किशोर अवस्था वाले आपको पता बड़े नशे का शिकार होते हैं, है ना, नशा बहुत बड़ी बीमारी है, नशा चल रहा है, जिस बोतल को खत्म करके इंसान खुश होता है, ये नहीं पता कि एक दिन वो बोतल उसको खत्म कर देगी, है ना। तो नशा बहुत बड़ी बीमारी है। तो सरकार ने 26 जून 2022 को योजना चलाई है कि 5 स्टूडेंट्स होंगे हर क्लास, हर स्कूल, हर सेक्शन से, और वो अपने सेक्शंस के उन स्टूडेंट्स को देखेंगे जो नशा वशा करते हैं छुप छुपा के, रेसेस में, छुट्टी के बाद, और उनकी शिकायत स्कूल में दी जाए ताकि उनकी नशा मुक्ति के लिए काम किया जाए। तो एक तरह से किशोरों को बढ़ते हुए नशे से रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने योजना शुरू करी है जिसका नाम है धाकड़ योजना, ठीक है। नशा मुक्ति से संबंधित है ये अभियान, और हरियाणा पहला राज्य बना है ऐसा करने वाला, ठीक है। तो ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। हरियाणा ने 2 एप्लीकेशंस लागू की हैं, 2 ऐप बनाए हैं, ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान रखना, प्रयास और साथी ऐप, ठीक है। प्रयास और साथी ऐप है कि जो प्रतिबंधित दवाइयां हैं, जैसे कुछ दवाई हैं जो कि बैंड है लेकिन लोग उन दवाइयों को यूज करते रहते हैं, तो बैन दवाइयों को डिस्क्रिप्शन के लिए कि यूज नहीं करना चाहिए, और उन पर पाबंदियां लगाने के लिए, उनकी डिटेलिंग के लिए 2 ऐप हैं जो कि प्रयास और साथी जिनके नाम हैं। तो ये भी चीज क्या है आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है बुनियाद योजना, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सी, बुनियाद। अब आपको पता है भाई बुनियाद क्या होती है, बुनियाद, बेस, बेसिक। बुनियाद योजना क्या है, ये लागू हुई है 30 जून 2022 को, ठीक है, 30 जून 2022 को पंचकुला में। अब बुनियाद योजना के अंदर क्या है, बेसिकली बुनियाद योजना में आपको स्कूलों में ही, जैसे ही बच्चा 9वीं 10वीं में आ जाएगा, तो हरियाणा सरकार कह रही है कि अब हम स्कूलों के अंदर ही 11th 12th में बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कोचिंग देना शुरू कर देंगे, ठीक है। अब कब से शुरू होता है, लेट्स सी। योजना शुरू हो चुकी है 30 जून 2022, बट मुझे नहीं लगता अभी तक कोई ऐसा स्कूल है जिसमें कॉम्पिटिशन की तैयारी शुरू हुई है, बट कहीं होगी हो तो हमें पता नहीं है। मतलब पंचकुला से शुरू हुई है, हाँ बहुत सारे स्कूल्स करवा रहे होंगे, पता नहीं करवा रहे, जो भी है। तो सरकारी स्कूलों को बच्चों को एक तरह से फ्री कोचिंग प्रोवाइड करना है कि यदि आपका बच्चा 11th 12th में हो गया तो आगे उसको कंपटीशन फेस करना है, तो सरकार कहती है टेंशन ना लो, मैं हूं ना, मैं स्कूल में आपको कंपटीशन की तैयारी करवाऊंगा, ठीक है। हाँ, तो ये क्या है भाई, बुनियाद योजना है, आपको ध्यान रखना है, 30 जून 2022 की योजना है ये। फिर एक योजना है, सिंपल आपको ध्यान रखना है, ई गिरदावरी मोबाइल ऐप है ये ऐप, ये बीच में वैसे ये करंट का क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, ई गिरदावरी मोबाइल योजना
तो ये क्या है, जैसे कि जो मतलब पटवारी वगैरह होता है उसको फसल का जितना भी निरीक्षण वगैरह करता है, पटवारी को हर फसल की मतलब पता होना चाहिए कि गांव के खेतों में क्या है, मतलब एक तरह से पटवारी को लाभ देने के लिए ऐप शुरू किया गया। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है, ई गिरदावरी मोबाइल ऐप किससे रिलेटेड है भाई, पटवारियों को फसल का पूरा डिस्क्रिप्शन देने से रिलेटेड है, ठीक है। फिर 26 जून 2022 को यही धाकड़ योजना नशीली दवाओं का वाला पॉइंट है। नेक्स्ट है 13 अप्रैल 2022 को एक योजना शुरू की गई है। 13 अप्रैल 2022 को एक योजना शुरू की गई है। अनूप सिंह कौन से बैच में हो बताओ, मैं बताती हूँ क्लास कहाँ है। 13 अप्रैल 2022 को एक योजना शुरू की गई है जिसका नाम है नगर दर्शन पोर्टल योजना। नगर दर्शन मतलब अपने नगर का आपको दर्शन करना है, आपको जानना है कि मेरे नगर में कहाँ क्या है, मेरे नगर में कौन सी नई स्कीम आ रही है, मेरे नगर में क्या नया होगा, मेरे नगर में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, मेरे नगर का कौन क्या है। तो अपने नगर की एक विस्तृत जानकारी के लिए एक शहरी मतलब निकाय जो है ये ऐप शुरू किया गया है, नगर दर्शन पोर्टल योजना। मतलब आप मोबाइल पर ही अपने पूरे नगर का डिस्क्रिप्शन पा सकते हो, ठीक है। तो ये योजना 13 अप्रैल 2022 को शुरू की गई है। नेक्स्ट योजना है सरचार्ज माफी योजना। सरचार्ज आपको पता है एक्स्ट्रा चार्ज, आप बिल नहीं पे करते तो उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा चार्ज लगता है किसानों का, तो भाई अब सरकार कह रही है कोई बात नहीं, 2022 के बाद जो बकाया बिल्स हैं हम देख लेंगे, हम मैनेज करेंगे। तो मतलब सरचार्ज आपका जो बिजली के बिल से रिलेटेड है, तो आपको ध्यान रखना है सरचार्ज योजना बिजली के बिलों से रिलेटेड है कि एक्स्ट्रा बिल का जो एक्स्ट्रा पेमेंट होता है, सरकार कहती कोई बात नहीं भाई, तुम्हारे लाख लाख इकट्ठे हो रहे हैं, तुम भर दो, हम ऊपर का पैसा नहीं लेंगे। तो इसके लिए ये योजनाएं बनाई गई है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है स्टे होम पॉलिसी। स्टे होम पॉलिसी हरियाणा सरकार लागू करने जा रही है। स्टे होम पॉलिसी सितंबर 2022। ये क्या है, टूरिज्म पर्यटन को बढ़ावा देना। यदि कोई बाहर का इंसान हरियाणा मतलब घूमने आता है, ठीक है, तो हरियाणा सरकार कहती है उनको बड़े बड़े टूरिस्ट प्लेसेस में ना रखो, उनको हरियाणा के गांव में घुमाया जाए, उनको पता चले कि हरियाणा का कल्चर कैसा है। वैसे हाँ बात तो ठीक है, हरियाणा के गांव में तो कहते हैं ना हरियाणा का हार्ट बसता है, तो कहीं ना कहीं ये पॉलिसी सही है, क्योंकि बाहर से आने वाला जब हरियाणा के गांव को देखेगा तो सच्ची में हरियाणा का फैन होके जाएगा। बट ऐसा लगता है मतलब वही टूरिस्ट और वही जगह रुकते हैं, बट सरकार कहती है कोई बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं टूरिज्म के लिए, तो उनको हरियाणा के गांव का भ्रमण करवाओ, हरियाणा के गांव में दिखाओ, ठीक है। तो विलेज टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक पॉलिसी हरियाणा सरकार ने लागू की है जिसका नाम है स्टे होम पॉलिसी, ठीक है, स्टे होम पॉलिसी। तो यहां पर ये ध्यान रखना है, क्लियर। नेक्स्ट है जल बांध सुरक्षा योजना। जल बांध सुरक्षा योजना, जल बांध सुरक्षा योजना आपको मतलब नूह से स्टार्ट की गई है, नूह से, कि बहुत सारे बांध बना के पानी को सेव करेंगे, बहुत सारे मल्टी प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, ठीक है। जो अरावली पर्वत की कुछ जगह है सारी मिक्स मैच करके और काफी सारा काम करेंगे, तो उसके लिए ये चीज जो है शुरू की गई है। अनूप सिंह क्लास तो नहीं हुई है इंग्लिश के बैच में, स्पेशल क्लास वाले फोल्डर में मैंने आज ही पोएटिक डिवाइसेस को कंप्लीट किया है। स्पेशल क्लास वाले फोल्डर में चेक करना, लिटरेरी मूवमेंट और पोएटिक डिवाइसेस कंप्लीट की हैं, ठीक है ना। क्लास आपको जरूर मिलेंगी, आपका ऐप अपडेट नहीं है तो प्लीज एक बार अपडेट जरूर कर लो, क्लियर। तो ये थी कुछ 2022 से इंपॉर्टेंट योजनाएं। अब 2023 तो भाई शुरू ही हुआ है, सीधी सी बात है। 2023 में दो ही योजनाएं हैं जो पॉपुलर हो रही हैं, मे बी आपके एग्जाम में आ सकती हैं, ठीक है। तो 2023 की दो इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं जो आपको अपने दिमाग में ध्यान रखनी है 2023 में। एक तो है चिराग योजना, ठीक है, क्योंकि 2023 का मार्च ही है, अभी शुरू ही हुआ है, बाकी जो भी होंगी मैं चेक कर लूंगी, बट फिलहाल मतलब लेटेस्ट ट्रेंड में 2023 की यही योजना है। एक तो चिराग योजना है, आपको पता है, जो पहले याद हो आपको 134A का एक फॉर्म आता था, ठीक है। हाँ मैम, यमुनानगर में बुनियादी कोचिंग के तहत कोचिंग दी जा रही है, बहुत बढ़िया भाई, फिर तो दी जा रही होगी, बट पानीपत के स्कूलों में नहीं दी जा रही तो शायद मैं अनभिज्ञ हूँ, बट सीधी सी बात है सरकार ने शुरू किया है पंचकुला से, तो डेफिनेटली दी जा रही होगी। वेरी गुड, ये बहुत अच्छा स्टेप है सरकार का, स्कूल्स के साथ ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम पढ़ाना। भाई सरकार हमें भी हायर कर लेना कॉम्पिटेटिव एग्जाम पढ़ाने के लिए। चलो, चिराग योजना, मजाक की बात थी। चिराग योजना 3rd to 12th तक फ्री, मतलब आपको पता है चिराग योजना किसी को याद हो 134A के
फॉर्म भरे जाते थे, प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों को दाखिला दिया जाता था, ये वही योजना है, ठीक है। अब इस योजना को चिराग नाम दे दिया गया है। जो 134A के फॉर्म भर के जो इकोनॉमिकल वीकर क्लास के बच्चे होते थे उनको फ्री प्राइवेट स्कूल्सों में पढ़ाया जाता था, तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही योजना है, बट प्रेजेंट 2023 में इसको चिराग के नाम से जाना गया है, ठीक है। यही है कि बच्चे फॉर्म भरेंगे, लकी ड्रा निकाला जाएगा, हर स्कूल्स में उनको एडमिशन दिया जाएगा। तो गरीब बच्चों को जिनकी सालाना इनकम 1.80 मतलब 1,80,000 से, जिनकी ईयरली इनकम 1,80,000 से कम है, उनको सरकारी स्कूलों में मतलब सॉरी प्राइवेट स्कूल्स में फ्री एजुकेशन दी जाएगी। कुछ परसेंटेज कोटा होता है, तो ये वही योजना है, ठीक है, चिराग योजना। फिर ई टिकट योजना है 2023 में। ई टिकट मतलब ई टिकट, भाई टिकटें भी अब आपको ई टिकट के रूप में मिलेंगी, सीधी सी बात है, मतलब बसों में, ट्रेन्स में तो आ रही है, बसों में भी। तो सबसे पहले 6 जगह, मतलब हरियाणा के 5 डिस्ट्रिक्ट प्लस एक आपका चंडीगढ़ यूटी, जिन्होंने इसको शुरू किया है। तो हरियाणा के कौन से 5 डिस्ट्रिक्ट हैं जिन्होंने ई टिकट को शुरू किया है? एक आपका करनाल है, एक भिवानी है, एक सिरसा है, एक सोनीपत है और एक फरीदाबाद है, ठीक है। 5 तो ये डिस्ट्रिक्ट हो गए और एक चंडीगढ़ है, ठीक है। तो ये हैं जिन्होंने ई टिकट योजना को शुरू किया है, मतलब बसों में भी आपको अब वो बस वाली टिकट की बजाय ई टिकट प्रोवाइड की जाएगी। तो फरीदाबाद, सोनीपत, भिवानी, सिरसा और करनाल, मतलब यू कैन डू समथिंग विद योर मोबाइल, तो ये वही वाला ई टिकट हो जाएगा भाई बसों में भी, ठीक है। और नेक्स्ट 2023 की एक लेटेस्ट योजना है जो बहुत ट्रेंड में है, चिरायु योजना। चिरायु योजना क्या है? चिरायु योजना जो डिसेबल्ड है, जो दिव्यांग है, मतलब जो डिसेबल्ड पर्सन्स हैं, उनको 5 लाख तक का फ्री में स्वास्थ्य मतलब बीमा टाइप में आप कह सकते हो कि जो डिसेबल्ड हैं उनको 5 लाख तक का फ्री हेल्थ चेकअप या जो भी है ट्रीटमेंट उनको दी जाएगी, ठीक है। तो नियर अबाउट 50% लोग कहते हैं इसके अंडर आ जाएंगे हरियाणा के। कुछ बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, 5 लाख वाला भी है, कुछ ये भी है, इनकम जिनकी कम है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से रिलेटेड है, तो कहते हैं हरियाणा की 50% पब्लिक आ जाएगी इस योजना में, जिसको लाभ देगी सरकार। मान लो किसी को कुछ हो जाता है तो 5 लाख तक का खर्चा सरकार उठाएगी, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। फिर 2023 की एक योजना है आयुष्मान भारत योजना के तहत एसिड अटैक्स के जो लोग हैं उनको भी सरकार क्या करेगी भाई, मतलब वो करेगी, एक तरह से कॉरलेट करेगी, अच्छे तरीके से सरकार क्या करेगी भाई, उनको मुआवजा देगी, सब कुछ देगी, ठीक है। तो गाइस ये थी इंपॉर्टेंट वेलफेयर स्कीम्स, मैंने आपको अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करी है, ठीक है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों क्लास आप देख लो, एटलीस्ट वेलफेयर स्कीम से आने वाला क्वेश्चन आपका कंफर्म है कि कवर हो जाएगा, ठीक है। एंड आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू प्रिपेयर द वेलफेयर स्कीम्स, बिल्कुल सिस्टमैटिक। चाहती तो होच पोच मिक्स मैच में पढ़ा देती, कोई 2005 की स्कीम आती, कोई 16 की आती, कोई 17 की आती, बिल्कुल मजा नहीं आता आपको। तो मैंने बिल्कुल कोशिश करी है कि 2004 की अलग, 6 की अलग, 14 की अलग, 15 की अलग, 16 की अलग, 17, 18, 19, 20, तो मैंने 14 से लेकर 23 तक की हर, वैसे तो बहुत स्कीम्स हैं पर हर एक इंपॉर्टेंट स्कीम को मैंने कवर करने की कोशिश करी है। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आएगी तो बहुत अच्छी बात है भाई, नहीं आएगी तो मुझे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो कुछ ना कुछ तो कमेंट्री करना उनका धर्म होता है, ठीक है। जैसे किसी बच्चे ने अभी कमेंट्री करा कि राइटिंग लिख के क्यों पढ़ाती है, मेरी मर्जी, मतलब मेरी मर्जी भाई, मैं तो राइटिंग लिख के पढ़ाती हूँ, ठीक है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को राइटिंग अच्छी लग रही है, किसी को गंदी लग रही है, क्योंकि मैं उन बच्चों के लिए हूं जो मुझे पसंद करते हैं, जो मुझे पढ़ना चाहते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं अपने हाथ से लिख के पढ़ाती हूं या मैं गूगल के स्क्रीनशॉट लेती हूं। जिनको पढ़ना है वो सिर्फ पढ़ते हैं और जिनको नहीं पढ़ना वो सिर्फ कमियां निकालते हैं, तो डेट इज डिफरेंट थिंग। बाकी आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू मेक यू परफेक्ट इन हरियाणा जी के। होप सो आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है, जैसी आपको सीरीज लगती है मुझे कमेंट डाउन जरूर करें। बाय बाय, टेक केयर। कल मिलते हैं एक नई बेहतरीन हरियाणा जी की क्लास नंबर 10 के साथ। बाय बाय, थैंक यू सो मच।